अब लगेगा तमाशा। Hi, this is Aslan Khan and welcome back to our channel AK Buzz. This is तमाशा का तमाशा। तमाशा का तमाशा है हमारा वो शो जहां हम डिस्कस करते हैं तमाशा घर में होने वाली चहल पहल को। और बहुत मेरे साथ एनर्जी है भाई, बहुत एनर्जी आज तो तुमने कहा बहुत दे दनादन आजकल मैं बहुत लाइक एनर्जेटिक हुए हुए हाँ, although I'm not वेल I told you गोभी के पराठे उल्टे पड़ गए रात को। खाए हाँ मेरे बगैर तो फिर ऐसे ही नहीं होना था। मुझे जो भेजे गए थे उसमें आप थे, अच्छा लेकिन आपने मुझे 2 दिन से मुंह नहीं लगाया तो मैंने भी आपको मुंह नहीं लगाया। असल में वेंट टू अ फ्लैशबैक व्हेन अरसलान सेड कि मुझे थोड़ा सा मी टाइम चाहिए तो Who मैंने कहा told you अरसलान को मेरे सामने बैठ के आपने कहा उसको था मेरे मुंह के सामने लेके आओ। तो मैंने कहा मैं फिर 2 दिन इसको मी टाइम दे दूं। वो मी टाइम मैं खुद इतना उदास, इतना मैं जी। परेशान, इतना मैं अकेला बोर हो के मर गया 2 दिन, लेकिन मैंने कहा नहीं Me- मी टाइम देना है मैंने। मुझे कोई मी टाइम नहीं मिला। न्यूज़ फ्लैश फिर भी नहीं मिला। फिर भी नहीं मिला। हाय सदके जाऊं, क्या फायदा हुआ मेरा फिर। हाँ फिर मैं वेट कर रहा था तुम आ जाओगे। अच्छा मैंने इसके ना वो हाउस हेल्प को कॉल की, मैंने कहा क्या हाल है, क्या कर रहे हो, ये सारा कुछ। मैंने कहा मैं आ जाऊं, कहता आपने क्या करना है आके, कल आपने आना ही है शो के लिए। ये भी हुआ है। मैंने कहा अरसलान क्या कर रहा है, कहता वो तो ग्रोसरी करने गए हैं। मैंने कहा फिर उसने लेट आना है, फिर मैंने क्या करना है आके। तो मैंने फिर सुना कि ग्रोसरी भी नहीं हुई। ग्रॉसरी भी नहीं हुई, मुझे अम्मी के घर थोड़ा काम था। अच्छा अच्छा ओके ओके जी। तो ये कुछ हुआ। ये खैर कुछ मेरा हुआ। नाम है शाम रमजान, में इंट्रो करवाना भूल गए। जी आपने मुझे फिर टोका। आप भी हैं यहाँ पे, आपने नहीं कहा। मैं नहीं बोला, वो बहुत पुराना हाँ हो मैं हूँ ना, सबको पता है। गया। मैं हूँ ना। ये भी जरूरी है। तो क्या लेके आए हैं आज आप? आज हम लेके आए हैं तमाशा का तमाशा। और तमाशा के तमाशे के बारे में मैं ये बात करना चाहूँगा। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जी तमाशा घर को बोर्ड कर दिया गया है, उसमें ये हो गया है, लोगों ने बता दिया है, अब लोग प्लान्ड गेम खेल रहे हैं एटसेट्रा एटसेट्रा। 2 बातें मैं इधर जरूर कहना चाहूँगा जिसके बाद मेरे ख्याल में बातें हो सकती जी, जी, हैं। जी। क्योंकि ये आजकल गानों का सीजन चल रहा है ना, कौन कभी से? अली गाने लग जाते हैं, कभी उमर गाने लग जाते हैं, कभी आगा गाने लग जाते हैं, कभी हाजी मुश्ताक गाने लग जाते हैं। तो सारे सिंगर बने हुए हैं आजकल। अच्छा चलो ठीक है। मैं कहना चाहता हूँ कि 2 बातें करनी 2 बातें। पहली बात तो ये कि बैक इन अर्ली 2000 व्हेन फर्स्ट सीजन ऑफ बिग बॉस केम एंड आई वाज लाइक कि जिंदगी में पाकिस्तान एड़ी चोटी का भी जोर लगा ले तो इस तरह का Content रियलिटी बना शो सकते हैं। पाकिस्तान पाकिस्तान के गिवन सर्कमस्टेंसेस एग्जिस्टिंग सर्कमस्टांसेस में बहुत डिफिकल्ट है। चाहे वो टेक्नोलॉजी वाइज हो, चाहे वो हमारी कल्चर वैल्यू वाइज हो। तो मैं सोच रहा था कि आई विश कभी पाकिस्तान में इस तरह का शो बने। इस तरह का शो पिछले 2 साल से चल रहा है, यही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसको देखते हुए कि भाई चाहे शो बोर भी हो गया है, लेकिन ARY की बहुत ज्यादा दाद बनती है जो इस शो को अभी तक चला के लेके चल रहे हैं। नंबर 2 जो मैंने बात करनी है वो ये है कि अभी आप लोग क्योंकि लोग कह रहे हैं कि बहुत बोर हो गया। वैसे तो मुझे एंड के कुछ एपिसोड बेहतर लगे कंपैरेटिवली शुरू के जो बीच की 2 अच्छी हैं। हाँ जो आज के दिन हम करने वाले हैं। लेकिन आप लोग ये जरूर ध्यान में रखें कि बिग बॉस या बिग ब्रदर या जो भी इस तरह के रियलिटी शोज हैं, बाय द टाइम ऑफ फिनाले इस तरह के रियलिटी शोज बहुत यूं हो जाते हैं, यकसानियत का शिकार हो जाते हैं या बोर हो जाते हैं। तो अब अगर ये हमने पिछले सीजन में बात की थी बोर की थी पिछले सीजन में बात की थी। इन्हीं दिनों में आके ना काफी बोरिंग हो गया था। हाँ तो इसमें प्लीज आप लोग इतना क्रिटिसाइज ना मुठ करें। रखें। हैं ठीक है, हौसला करें। तुमने क्या बोला? पंजाबी कहावत है मुठ रखना मतलब हौसला करें। अच्छा होती होगी, ठीक है। और इस सब है ना जुबैर? हाँ देखो जुबैर से क्यों कंफर्मेशन ले रहे हो? अच्छा तो इस सब के चलते आप ये देखें, आपके बेशुमार मीडिया पोर्टल्स इसके बारे में बात कर रहे हैं, बड़े मीडिया पोर्टल्स पे इसके लोगों की रोजियां रोटियां लगी हुई हैं। रोजियां रोटियां लगी लोगों हुई की नहीं इतनी कोई नहीं लगी अभी तक। प्लीज लाइक आवर वीडियो बिफोर वाचिंग, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम लोगों की वीडियोस में आए। हाँ तमाशा आजकल आप बहुत शौक से देख रहे हैं, तो निराश मत हो। लोगों के तमाशे भी चल रहे हैं यार। आप मुझे प्लीज मेरी 2 बातें कहने देना प्लीज। चले दूसरी कौन से तमाशे में चल रहे हैं? मैं तो परेशान हूँ। कौन से? मेरी लाइफ के? नहीं तमाशा के तमाशे। अच्छा ठीक है चले तमाशा क्या? अच्छा जी ठीक है, तमाशा का तमाशा। हाँ, जो हम कर रहे हैं। हाँ तो जी क्या कहेंगे? दूसरी बात कंप्लीट करो। होगी कंप्लीट। एक बोरिंग हो जाता है, हाँ, और दूसरा कि ARY ने इतना ही कर लिया काफी है। इतना ही कर लिया तो मैं कहता हूँ ये मोर देन
और मोर देन क्या होगा? और तीसरी बात ये कि मोर देन इनफ। मोर देन इनफ। अच्छा, एक और चीज मैं इधर मजीद इधर ऐड करना चाहूंगा। बहुत सारे लोगों को बिग बॉस का सीजन 1 याद होगा, सीजन 3 याद होगा। 1 में कौन था? राखी सावंत। अच्छा, 1 में भी आई, वो आती रहती है, वो अब बाद में आई थी, 1 के बाद वो जो वो वाला सीजन था उसमें आई थी। पता नहीं मुझे याद नहीं कौन से जो भी था 1 में, मतलब सबसे पहले सीजन में राखी सावंत थी। उसकी इतनी पॉपुलैरिटी हुई कि करण जौहर ने उसको शो में बुलाया। अच्छा, कॉफी विद करण में। नाइस जी, ठीक है जी। तो लेकिन किसी को याद नहीं होगा सीजन 2 में कौन है। क्यों? क्योंकि वो इतना बोरिंग था। अच्छा, वो कहते हैं ना कि चांद पे पहला कदम किसने रखा? हाँ, नील आर्मस्ट्रांग ने। दूसरा किसने रखा? को कहता है दूसरा भी उन्हें रखा, उन्हें कड़ा लगड़ा सी। हाँ, तो द थिंग इज कि इस दौर में भी अगर इस तरह का रियलिटी शो बहुत ज्यादा हिट हो गया है तो क्या ही बात है। मीम्स बन रही हैं, मैं बहुत खुश हूँ। तो आप प्लीज इसकी पॉपुलैरिटी, ऊपर से व्यूज भी अच्छे हैं, 4-5 लाख हो जाते हैं। तो इतने ही होते हैं इस शो के, और कितने हों? वैसे मैंने देखा किसी मीडिया पोर्टल ने लगाया हुआ। इवन इंडियन जो हैं यूट्यूबर्स रोस्ट कर रहे हैं, बहुत रोस्ट कर रहे हैं। मुझे गुस्सा बड़ा आता है, लेकिन आई एम सो हैप्पी। हमारा कंटेंट तो लोग देख रहे हैं ना। आप रोस्ट करें और दबा के रोस्ट करें ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा तमाशा देखें। यस, ठीक है ना? उसमें शिवम है एक, हालांकि हमें कुछ नहीं मिलना उसमें से, लेकिन हम खुश होते हैं कि हमारे मुल्क की चीज जो है ना, वो हो रही है, फरोग दिया जा रहा है उसको। तो ये सीन है। और क्या हो रहा है आजकल तमाशा घर में? तमाशा घर में लोग आ रहे हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं लोगों से, मतलब बस एक दुख है कि नताशा का अभी तक कोई नहीं आया। हाँ, मुझे बड़ा दुख है जी। दुख है, शायद आज एंड तक कोई। लेकिन अगर अब नहीं भी आता तो आप वीडियो कॉल करा लें। सही बात है, सब उम्र के घर वालों की भी तो आई है ना वीडियो। एक और किसी की भी आई थी, राणे की तो अम्मी की आई थी। समथिंग हॉट में उनका इंटरव्यू आने वाला है, आपको पता है? जी, वेरी गुड यार, वेरी गुड। 2 घंटे का हैं? अभी स्टोरी से हसन लेंगे इंटरव्यू? जी जी। अच्छा, ठीक है, क्योंकि हसन तमाशा में इंटरेस्टेड है ना, आमना तो नहीं है। मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ इस लाइन पे फिर वो थोड़ा बिलो द बेल्ट हो जाएगा। मुझे बिलो द बेल्ट बातें करना बहुत पसंद है। कोई मुझे एक दफ़ा बोल दे कि आपने बिलो द बेल्ट बातें करनी है, तो फिर आप करने लग जाते हैं। फिर मैं क्या डकी भाई है उससे भी ज़्यादा मशहूर हो जाऊँ। नहीं, रहने दें, नहीं होना, एक दफ़ा करें। अच्छा, इस तरह की मशहूरी का क्या फ़ायदा है कि लोग कि आपने गालियों से गाड़ियाँ नहीं हैं। सी लोग कहते डकी भाई ने गाना काट कर के बाय द वे मैंने अभी रिसेंटली उसका एक व्लॉग देखा। वैसे ये बातें डिस्कशन हमारी करते रहते हैं, मीनिंगफुल वाली है। वो जो जिसमें ये अभी ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का मैच हो रहा है और उसमें वो गए थे, ही इज वेरी क्रिंजी है। पता नहीं क्रिंज का क्या, क्रिंज इज समथिंग वेरी सब्जेक्टिव, बट मैं अगर उसको क्रिंज से हट के भी देखूं तो मुझे कुछ समझ नहीं आई कि क्यों उस पे 20-20 लाख 25-25 लाख व्यूज आते हैं। ये तो मरियम माम से पूछना चाहिए ना। मैं भी उनको मैंने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ था अरसलान, जब तक वो वाली रोस्टिंग करते थे जो रिलेटेबल होती थी। रिलेटेबल भी होती है। और अच्छा, मैं इसमें ना 2 चीज़ें ऐड करना चाहता हूँ। किसी भी यूट्यूब पे वीडियो देख के टाइम ज़ाया करने का मकसद मतलब आप कुछ ना कुछ उससे लें। मैंने अभी रिसेंटली अपना बहुत चेंज कर लिया है पैटर्न मैंने देखा है। ड्रामास देखता हूँ मैं क्योंकि वो हमारा काम है। दूसरी जो चीज़ मैं देखता हूँ ना, आई यूजुअली वॉच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस, हिस्ट्री की जैसे ध्रुव राठी को आजकल हम बहुत देखते हैं। मैं बहुत ज्यादा ध्रुव राठी, या जो हमारे पाकिस्तान में आ जाए तो फैसल बड़ाइच। देखो एक और पाकिस्तानी एक और चैनल है द पाकिस्तान एक्सपीरियंस, वो बड़ा अच्छा है, वो भी जरूर। जी, वो भी मैं देखता हूँ, जिसपे उसके पॉडकास्ट हाँ, वो बड़ा अच्छा है। तो मैं इस तरह की इन्फॉर्मेशन, मतलब इस तरह का आप देखें तो चलो समझ आता है। अच्छा चलो, कुछ व्लॉग्स आप ऐसे देखें, जैसे ध्रुव राठी की बात कर लेते हैं कि आप कोई इंफॉर्मेटिव होते हैं, कोई आप दिखा रहे हैं, किसी कंट्री के टूर पे जा रहे हैं तो वो उसका एक्सपीरियंस बताते हैं, वहाँ के लोगों के बारे में बताते हैं। तो वो एक कहीं ना कहीं इस तरह की वीडियो कि लाइक पाकिस्तान इंडिया का मैच हो गया, बारिश होगी, अब हम इससे पूछेंगे ये कितनी बार्गेनिंग करेगा, 700 रुपए में ले जाओ। मोमिन साकिब की गंदी नकल की है। फिर उससे ये बोला आइसक्रीम वाला आया, इसमें से ये बताओ मुफ्त वाली कौन सी है। उस बेचारे ने कहा भाई तुम मुफ्ती खा ले। हाँ, उसे दे दी। इधर कोई इंडियन बैठा था, उसने कहा भाई आपके पैसे मैं पे कर देता हूँ। वो भाई लानत, सॉरी मेरी क्या फायदा तुम्हारी बैड लैंग्वेज फॉर कंटेंट। तुम क्या शो करना चाह रहे हो? आप मंथली इतना कमा रहे हो, वो पता नहीं एक दो उसने बोला कि मैं लाइफ जितना कमा चुका हूँ, ऐसा कुछ था, कोई एक स्टेटमेंट आई थी, और उस पे आप मुफ्त की आइसक्रीम मारना चाह रहे हो। अब फिर उसको कुछ कह दें तो वो कहेंगे इट वाज जस्ट फॉर फन पर्पस। बस ये ही कुछ रहता है हमारे पास। इतनी मजेदार चीज है ये जो मजाक वाली बात है ना अरसलान, ये मजाक मेरा हो गया ना किसी के साथ।
और ये हर कोई यूज करता है। हाँ। मजाक कर रहा था। अब इसी तरह क्या एक मीडिया पोर्टल है, हाँ। इसी पे ही खुल के बात करते जी, हैं। जी। एक मीडिया पोर्टल है, तो हर एक की गंदी, हर एक की कच्ची बिहाइंड द कैमरा। अच्छा, मुंह पे ऐसे प्यारे प्यारे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों पहुंच गए हो ना? पहुंच गया हूँ। बहुत मशहूर पोर्टल है ये, इसी इंडस्ट्री का, जिस इंडस्ट्री की हम वीडियोस बना रहे हैं। जिनकी विशेस बहुत हाँ। जो है वो विशियस हैं, बैड इंटेंशंस के साथ। उन्होंने एक दो में बोला कि मेरा दिल करता है कि एक जहाज में पूरे मीडिया पोर्टल वाले बैठे हों और वो क्रैश, वो जहाज क्रैश हो जाए। हमने पूछा फिर क्या होगा? कहते फिर मैं अकेला ही रह जाऊंगा। हम अकेले ही रह जाएंगे, मैं नहीं। चले खैर, बहुत मसाला हो गया है। हाँ, बहुत मसाला, गरम मसाला। जी मोन, आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम 37, 38, आज एनर्जी 39, ज्यादा है 40, हाँ काफी ज्यादा बैटरी कहाँ से चार्ज कराइए। डड्डू चार्जर कहाँ से लिया आपने? मरियम औरंगजेब से। चलें, जी। 37, 38, 39, 40। 37, 38, 39, 40 याद मेनू कोई नहीं, तुम दिन दोहराओगे तो मुझे एक्टिविटीज याद आ जाएंगी। 37वां दिन जी, जिस दिन जुनेद को वजारत मिली, ठीक है, जी, ठीक है, जी, उस दिन को रात को जुनेद की वजारत का टास्क मिला। जुनेद ने कहा मैं हूँ तमाशा घर का अगला वजीर, जी, ठीक है। बादशाह ने यहाँ पे कहा कि आपने किसी ना किसी को अनॉय करना है घर में, जी। किसी को इतना अनॉय करना है कि वो आपसे माफिया मांगने की वो मजबूर हो उन्होंने जाए। दिया टास्क अली को और बाद में दानिश को भी और इसमें दानिश को, इंक्लूड जी, कर जी, दिया, जी, ठीक है। दिन यहाँ पे खत्म हो गया। उन्होंने थोड़ा सा ट्राई भी करा अनॉय करने का। नंबर 1 ये टास्क ही थोड़ा सा फॉल्टी था। किस तरह annoy करेंगे? अगर आपने किसी को इस तरह का टास्क देना है कि अगले बंदे को आपने जी वो कर देना है, मतलब तंग करना है, तो अगर तो उसको पता ही है कि ये बंदा मुझे तंग कर रहा है, तो वो तो उसको पता लगेगा ये गेम खेल रहा है। उनको कन्फेशन रूम में जाके बताया कि भाई तुम्हें तंग करना है। ओपनली आपने कह दिया, अगला बंदा तंग हो भी रहा होगा तो वो कहेगा इसका टास्क है, उसको मैंने कामयाब नहीं होने देना। हाँ, हाँ, तो वो तो फिर फिर ढीठ तो सारे ही हैं। हाँ, मैं मतलब अगर जीतने के लिए जाएंगे तो फिर ढिठाई भी एक बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, एक बड़ा कंपोनेंट है जीत के लिए, बिल्कुल ढिठाई। ऐसे ही, हाँ। डिटाई, साबित कदमी कह सकते हैं आपको, डिटर्मिनेशन कह सकते हैं आप उसको। अच्छे अल्फाज भी इस्तेमाल कर लेना आप डिटाई के लिए। बस ये तो फिर सोचने वाले पे पड़ता है कि अच्छा जी, 11:25 पे रात ने नहीं, उमर ने सबको गाना सुनाया। जी, मेरे पास तुम हो, पूरा गाना सुनाया उसने। मेरा ये भरम था मेरे अगले दिन जो होना था ना उसके लिए बहुत जरूरी था। पास तुम हो। वो उसकी आपने देखी। सुबह 8 बजे फिर कितने दिन 40 दिन उन्होंने गाने गाए, किसी ने नहीं लगाए। हाँ, इस दिन लगाना जरूरी था क्योंकि अगले दिन उनका एक उनका लव इंटरेस्ट आने वाला जी, था। जी, जी, तो सुबह 8 बजे ही जैनब आ गई, जैनब रजा सर पे टोपी लेके, इसको क्या हैट कहते हैं, हैट लेके आ गई। टॉप डांस कैट करने बोलते के लिए, हैं, हाँ, टॉप ठीक हैट है, बोलते ठीक हैं। लेट मी कंफर्म। चले रहने दे, आप क्या करेंगे। जी, जी, जरूर जरूर। ठीक है, वो सारे डांस करते रहे हैं। गाना पता नहीं केड़ा सी यार, जो भी है। कौन से गाना? कोई बड़ा रोमांटिक सा दिल के सब गाना था। धागे संग संग तेरे भागे, पता नहीं नहीं, इसको टॉप हैट नहीं बोलते, टॉप हैट वो सॉरी इब्राहिम लिंकन वाली दफा होती है। करो। सॉरी जो भी है, हाँ जी। अच्छा जैनब आई, जी, जैनब डांस कर रही थी बाहर, नहीं ऐसे तो नहीं कर रही थी, ऐसे तो मैं कर रहा हूँ। वो ऐसे ऐसे कर रही थी, ऐसे 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 करके डांस कर रही पहले उनके कपड़ों के बारे में बात करें। आई लव हर ट्राउजर्स। थी। वो अच्छा था, आप प्लीज दिखा सकते वो हैं वाला वार्डरोब अच्छा था जैनब। जी। आई रियली लव हर ट्राउजर्स। और वो कोई पाकिस्तानी ब्रांड है बाय द वे। जी, बाय द वे का है। नहीं एक और लोकल पाकिस्तानी ब्रांड है, जैसे वो कुछ आजकल इन्फ्लुएंसर्स ने खोल लेते हैं। ओके 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 ओके, ठीक है ठीक है, दैट वाज गुड, दैट वाज वेरी गुड, वेरी गुड। फिर वो आ गई, किसी ने नॉट नहीं किया, सारे डांस करते रहे। फिर उमर ने एकदम नॉट किया कि ये कौन खड़ा है। फिर उमर ने जाके ऐसे करके उनको हाथ थामा उनका। फिर इजाबो कबूल हुआ, आई मिस यू, आई लव यू भी कहा था ना, आई लव यू भी हल्का सा कहा था, आई लव यू बोला। अच्छा, अब उमर ने रिप्लाई में आई लव यू टू बोला या क्या बोला, इसके बारे में कोई वो नहीं है। हाँ, ये बोला था दिल में। अच्छा, दिल में बोला होगा ना, आंखों से इशारा कर दिया होगा। हाँ, पिछले को देखो ना ज्यादा, उसको पीछे से आवाजें आ रही हैं। पीछे से बोला नहीं पता नहीं, हमने बोला, हमने ये अवाम पे छोड़ा है। ठीक है, आप ये फैसला हम पे छोड़ दें। आप ये फैसला हम पे छोड़ना है। जी, आप ये फैसला सब पे छोड़ दें। जी, चले खैर, फिर ये हुआ कि जी बाहर की बातें बताई उन्होंने, जैनब ने, कि ये इस तरह हुआ। नताशा को कहा कि आपने राणे को जेल में डाला, लेकिन काफ़ी लेट डाला। उस टाइम लोगों ने कहा कि इस टाइम नहीं डालना चाहिए था, पहले डाल देना चाहिए था। फिर उन्होंने बताया कि मैं नताशा के दाल चावल बड़े मिस करती रही हूँ, वहाँ पे सुशी खा रही थी, लेकिन मुझे याद आनी थी दाल चावल। मैंने बड़ा सबको मिस किया। मैं घर जाके मेरा दिल कर रहा था कि मैं वापस आ जाऊँ। मैंने बड़ा, आप इस टाइम को फुलेस्ट जो है ना इंजॉय करें, ठीक है।
10:10 पे जो है वो उमर और नताशा नेहा की बातें कर रहे थे कि नेहा आजकल चेंज हो रही है, उसको समझ नहीं आ रही है बातों की, वो कभी कुछ रिएक्ट करती है चीज़ों को लेकर, कभी कुछ पिछले दिन के हवाले से जो इनकी लड़ाई हुई थी नेहा की और नताशा की, ठीक है। फिर वज़ीर साहब आगे अपनी कामों की डिवीज़न लेके कि नाश्ता ये बनाएगा, नाश्ता जो है वो नताशा बनाएगी, लंच जो है वो अरूबा बनाएगी, डिनर जो है वो नेहा बनाएगी, इसके साथ ये बंदा होगा, इसके साथ ये बंदा होगा, इसके साथ ये बंदा होगा। बोरिंग सा था। और जुनैद ने कहा कि मैं सबकी हेल्प करूंगा, ठीक है। फिर जुनैद ने एक नई सुड़ी डाली कि नताशा जो है कि चूंकि इन्होंने पिछले हफ्ते बड़ा अच्छा राशन को मैनेज किया था तो ये सबको पोर्शंस निकाल के देंगी, कि जो भी खाना बनता होगा उसके पोर्शंस निकाल के देंगी, एलो पका लो। जिस पे रूबा ने रोला डाल दिया फैजान के साथ बैठ के कि कैसे हो सकता है, कोई 2 टमाटर डालता है, कोई 3 टमाटर डालता है, ये 2 टमाटर डाल के देगी, मैं कहूँगी 3, तो फिर यहाँ पे भी लड़ाई होगी, ये होगा वो होगा। तो जुनैद ने कहा नहीं कोई मसला नहीं है, ये कर लेगी। तो ये इनकी आपस में चलती रही है फैजान की और नताशा की यहाँ पे डिस्कशन, वहाँ पे वो जुनैद सबको बता रहा था। जी। और इसी में उन्होंने नेहा को क्या ड्यूटी दी थी? बर्तनों की? नेहा को बर्तनों की ड्यूटी दी थी। नेहा ने भी बड़े रोले डालने हैं। हाँ, हम डिस्कस करते हैं खुल के। ठीक है। 12:12 पे वही बाँ पाँ करके बजा तो उमर ने कैच उठाया, कैच किया बॉल, और उमर की बताया गया कि आपके डैडी आपको कॉल करेंगे, उनके अब्बू कॉल करेंगे, ठीक है। 12:40 में नताशा गायब हो गया। नताशा ने फिर रोला डाल दिया कि बादशाह ने कहा था कि अनॉय करना है, पर्सनल चीज़ें गायब नहीं देनी। वो फिर वो ना ज़ैनब कहीं से ढूंढ लाई कि ये टेबल के नीचे आपका मेकअप पड़ा हुआ था, तो आप ये मेकअप ले लें, ठीक है जी। उसके बाद क्या हुआ जी? उसके बाद ज़ैनब चली गई। हाँ, उसके बाद राशन नहीं, पहले उमर की कॉल आई थी। सॉरी, पहले राशन लिख रहे थे 1:05 पे। फैजान राशन लिख रहे थे, ये बता रहे थे उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से राशन 5 पॉइंट ज्यादा का लिख दिया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा है बच्चे नहीं जानते, ठीक है। फिर ये हुआ कि 11:05 पे अरूबा और ज़ैनब बातें कर रहे थे फैजान के बारे में कि फैजान जो है वो इधर की उधर करते हैं। और अरूबा और ये ज़ैनब के साथ अरूबा बैठी थी ना उन्हीं सोफों के। अच्छा, ठीक है। और ज़ैनब और अरूबा बातें कर रहे थे, उसको अरूबा बता रही थी कि फैजान जो है वो ऐसे करते रहे हैं। इनफैक्ट ज़ैनब अभी रिसेंटली कुछ बहुत सारे इंटरव्यूज़ के लिए भी आ रही है मॉर्निंग शोज पे, तो उन्होंने उधर भी कन्फेस किया है कि इस बंदे ने मुझे सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है। बहुत ज़्यादा इधर की उधर हुई हैं फैजान की वजह से ना, लोग अभी भी उनको सपोर्ट ही कर रहे हैं। अच्छा, इस बारे में ना मेरी अभी भी 1-2 राहें हैं। अभी एक कमेंट आया था हमारी वीडियो पे, मुझे पता नहीं क्यों बहुत अच्छा लगा कि फॉर एग्जांपल इस तरह की नेगेटिविटी इंटरनेट पे देख के जिस तरह के लोग उनके बारे में कह रहे हैं, और इन फ्यूचर इस तरह का कोई स्टार जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, और वो सेंसिटिव बहुत ज़्यादा है फैजान, वो थोड़ी सी चोट लगते हैं तो रोने लग जाते हैं, और फिर कोई किसी का कोई भी मिलना है तो वो रोने लग जाते हैं। नहीं, मैं नोट कर रहा था। अच्छा, सेंसिटिव बहुत ज़्यादा है। यू फील फॉर हिम हैं? यू फील फॉर हिम? तुमने मुझे बोला? नहीं, हाँ मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नो तो उसने बोला कि नहीं, अभी मैं सीरियस वाली बात पे आ जाता हूँ कि इस तरह से अगर कोई ज़्यादा ही ले दिल पे तो वो कर सकते हैं ना, मतलब लाइक फिर उनके सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो सकते हैं, सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एंड सुसाइड वगैरह। नहीं, इस मामले में मुझे थोड़ा सा वो लगा कि हमें ना अब हाथ होला रखना चाहिए। यस, वो उनकी डर्टी गेम है, अब को ओपन हो गई है ना, अब तो सारी दुनिया कह रही है। लेकिन हमें ये नहीं कहना चाहिए कि भाई वो बंदा बहुत बुरा था या नेगेटिव। ये हमें इतनी स्पेस उन्हें देनी चाहिए। ठीक है। चलो आगे हम जाके हालांकि मैंने बड़ी ही मजाक में एहतियात करने की कोशिश करेंगे जी, ठीक है जी। 1:05 पे जो है वो, अच्छा 45 पे उमर के घर से कॉल आई, ठीक है, और ज़ैनब को उन्होंने कॉल के बाद वापस बुला लिया। उमर को यही कैसे हैं, दवाई ली अबू जी कैसे हैं, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। कुछ लोगों ने मुझे बड़े अजीबोगरीब कमेंट किए आपको। हाँ, क्यों? इस बारे में अब आप इस बारे में क्या कहेंगे कि उमर और ज़ैनब की हो सकेगी कि नहीं? उनकी फैमिली तो बड़ी कंजर्वेटिव लग रही थी, एंड दिस एंड दैट एंड दिस एंड दैट। तो उमर इज अ मॉडल, हाँ ठीक है, वो इतने साल से इस इंडस्ट्री में है, लेकिन वो कहना है कि फैमिली वो फिर वो क्या होता है कि शादी तो अड़ रहेंगे ना। वो क्या है, रॉकी एंड रानी का डायलॉग के बैक सीट से ड्राइविंग तो फैमिली करती है। नहीं, वो अड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अड हो जाएंगे। आज कुछ ज्यादा नहीं पंजाबी यूज हो रही और डिफिकल्ट वाली यार, और पंजाब मतलब वो अलग घर में रहेंगे ना उमर और ज़ैनब शादी के बाद। क्या हो गया यार, वो कौन सा उनके साथ वैसे भी अभी उमर शायद रहते होंगे, उमर फ्लैट वगैरह में रहते होंगे, आपने तो रिश्ता ही करा दिया, मॉडल्स का लाइफस्टाइल। तो आप क्या चाहते हैं कि रिश्ते के पहले वाले सब? अच्छा जी 5:50 पे नेहा का कुत्ता आया घर में, ठीक है, तो वो क्यूटेस्ट मोमेंट, बड़ा क्यूट था।
अब वो कुत्ता बाकी सब चलो जितना भी है वो कोई ना कोई एक्ट कर ही लेंगे, बाकी जितने भी लोग आए हैं। कुत्ते को किसने सिखाया था कि आपने ये रिएक्ट तो करना है? दैट वाज वेरी बड़ा क्यूट मोमेंट था। क्यूट मोमेंट। वो उसको जो कह रही थी वो मान रहा था, वो सुन रहा था। और वो जिस तरह एक्साइटेड होता है उसे देख के मुझे तो बहुत भावुक हो गए हम। हाँ, तो वाकई वफादार होते हैं कुत्ते, ठीक है। उसके बाद से मेरा दिल भी किया कि मैं भी कोई एक कुत्ता पाल लूं। तुमको स्टिल 7:40 पे बादशाह आ गए, ठीक है। दानिश और अली की उन्होंने काफ़ी खूब बेइज्जती की कि मैंने आपको कहा था आपने अनॉय करना, आपने किसी को अनॉय नहीं किया है, ठीक है। साथ उन्होंने कहा कि हैप्पी बर्थडे टू जुनैद की भी। अच्छा, ये सब की बर्थडेज इसी दिनों में आ रही हैं, अगस्त सितंबर में, ये कैसे? शादियां होती हैं ना जनवरी में। अच्छा ओके, हाँ नवंबर दिसंबर में, हाँ चलो ठीक है, हाँ फेयर इनफ। पाकिस्तान में आप नोट करें मोस्टली मैक्सिमम बच्चे जो है ना वो ये सितंबर में बहुत पाकिस्तान ने आबादी बढ़ाई है। सितंबर अक्टूबर, हाँ बहुत, हाँ जी। मैं भी अक्टूबर की ही पैदावार हूँ। अभी और आप ये भी देखें, अब हमारे फ्रेंड सर्कल में भी होता है, गर्मियों में फिर बहुत कम सालगिरहें होती हैं, सर्दियों में आगे पीछे सालगिरहें होती हैं। मतलब 4 दिन बाद उसकी तो 5 दिन बाद उसकी, ऐसे है कि नहीं? आपने इस पे तमकिनत की एक स्टोरी से देखी है? नहीं मैं नहीं देखी। तमकिनत की एक जगह पे गई हुई थी, हाँ। तो कहती कि एक माई आई हमारे पास डिलीवरी के केस के लिए, कुछ 60-65 साल की माई थी, तो बाबा उसका और भी बुढ़ा था। तो उन्होंने कहा कि माई तेन शर्म नहीं आई, तू बुढ़े बारे बच्चा पैदा किया? कहती मैं तो बस पैर दबान गई सा। तो यही होता है। हाँ, पैर गरम करने गई सा, उसने भी सुनी हुई है। हाँ, तो ऐसा कुछ होता है, ठीक है। खैर सालगिरह हुई जुनैद की, टास्क था बैलून्स वाला, वो जैसे करके आपने पकड़ के रखना है। वेरी बैड, और वो वेरी बैड टास्क। वो आपका आई डोंट लाइक इट। देखो मेरी बात सुने, मुझे ना एक बात समझ नहीं आ रही कि इन्होंने शुरू में टीम्स वाले टास्क इतने गंदे किए, इतने गंदे किए, अब सीधे टास्क आ रहे हैं। मतलब कोई टास्क में कोई पॉलिटिक्स हो, कोई मतलब कोई मैनिपुलेशन हो, कुछ कोई किसी को तंग कर सकता हो। मसला ये ना कि उन्होंने डर्टी बहुत कर दिया था। हाँ ये भी है। वो मजबूर हो गए तमाशा घर वाले कि इनको इंडिविजुअल टास्क दो और अगर तुम खुद देखो इस तरह के टास्क में अली जीत सकते थे, कोई लड़की जीत सकती थी, दानिश जीत सकते थे, जो मजबूत है वही जीतेगा। और वो उमर जीत गए। तो ये वैसा लग रहा था कि उमर को डायरेक्ट फिनाले वीक में डालने के लिए ये टास्क रखा गया हो। तो इस तरह तो फिर आप देखें कि एंड वाला जो टास्क है वो फिर अरूबा को फिनाले में डालने के लिए किया होगा। नहीं, उसमें अरूबा ने बड़ी चालाकी की, वो हम बात करेंगे, वो हम उस पे भी आएंगे हम। वो तो अकल की बात होती है। फिर केक आ गया, केक यार हर एपिसोड में केक आ जाता है जी। केक आ गया जुनैद के लिए, ये मुझे बहुत प्यारा केक लगा। हाँ, उसको देख के मुझे भी भूख लगी। क्यूट केक। हाँ, तो इसको काटा किसने? जितने भी आए, हाँ जुनैद ने काटा। जुनैद, नताशा एंड अरूबा, इन्होंने अरूबा ने और नताशा ने सबको सड़ा खाया, क्योंकि बाकी सब तो टास्क कर रहे थे। तो फिर लड़कों ने रोला डाल दिया, बुक्कड़ चोरनी, वो बड़ा मुझे क्यूट लगा। और मुझे एक और चीज बड़ी वहाँ पे वियर्ड लगी, जो आपने हमने डिस्कस के टास्क में, वो जो नेहा ने 5-10 मिनट जाया मैं कर रही हूँ, मैं कोशिश कर रही हूँ, तू नहीं कर रही, तेरे से नहीं हो रहा, तू बाहर मान ले। और वो टास्क शुरू में ही मतलब लाइक वो प्रॉब्लम कर सकता था, वो आगे की लगा हुआ था। बादशाह ने भी कहा ये खतरनाक है, इसको कहें कि आप नहीं, मैं कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ। फिर बादशाह ने भी फैजान भी थे ना इस टास्क में। हाँ, फैजान भी थे। फैजान सबसे, मैं बता देता हूँ इसका, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले उतरी हैं जी अरूबा, फिर नताशा, फिर दानिश, उसके बाद दानिश, फिर फैजान, उसके बाद नेहा, ठीक है, फिर फैजान और अली, एंड देन एंड पे उमर रह गया था। तो उमर जो है वो जीत गए, फिनाले वीक में वो पहुंच गए। हाँ, उमर पहुंच गए। अभी फिनाले वीक में कौन कौन है? अभी हैं जी, अभी तक के हमारी इंफॉर्मेशन के एतबार से जुनैद एंड उमर। अच्छा जी, मतलब अब तक के हमारे दिन के मतलब जो 37 आगे चलेंगे ना फिर। चल 38वें दिन पे आ जाए फिर। जी 38 जद नजदीक कमाल कगरे दा बुरा हाल कतरीना वर्गी चाल बिल्लो है। बचपन से किसका है ये कौन से सिंगर? ये वही है ना जिन्होंने वो गाया बिल्लो नी तेरा लाल घघरा। हाँ चलो, उन्होंने बिल्लो को यूज करना है। नहीं, इसमें भी बिल्लो है बिल्लो नी तेरा। आपको पसंद नहीं है गाना? नहीं, बहुत सारे लोगों को गाना पसंद है, पता नहीं क्यों मुझे नहीं पसंद। चलो छाड़ तो पर। नहीं, दोनों ही नहीं पसंद। शादियों की जान है, शादियों में बड़ा मजा आता है ये गाना बजे तो, बिल्लो नी तेरा लाल घघरा और ये वाला कुड़ी नचदी कमाल। लेकिन उसके अलावा नहीं आता। क्या मतलब शादियों के अलावा नहीं मजा आता। तो हमारे यहाँ शादियों के अलावा गाने बजते ही कहाँ हैं डांस करने के लिए? ये भी तो देखें।
अच्छा जी, 8:46 पे अंडों की प्लानिंग हो रही थी कि जुनैद ने कहा कि अंडे 100 इतने हैं, 13 सबको आएंगे, फिर भी थोड़े थोड़े बच जाएंगे, तो ये सारी प्लानिंग हो रही थी जी। फिर नेहू ने कहा कि मुझे दही चाहिए, ठीक है जी। जुनैद ने कहा कि पाइया दही लै लवीं, तो 1.5 किलो दही आई है, तो पाई अद्धा किलो तू लै लवीं, तो बाकी सारे भी थोड़ी थोड़ी खा लेंगे। हाँ नहीं तो सालों में तो मुंह में इतनी ज्यादा दही डलती है, ये क्या कैसे से करते होंगे, मुझे ये बात नहीं समझ डालते नहीं आई। होंगे ना सालों मतलब चिकन मंगवाते हैं तो चिकन के सालन में यूजुअली दही डलती है, बिरयानी के साथ रायता बनता है। एग्जैक्टली। तो मुझे ये 1.5 किलो दही तो बहुत कम है, और 1.5 किलो दही अगर 4 दिन में आए तो चौथे दिन तो वो खट्टस्ट हो गई जाती होगी। यही फिर दही नहीं, दही को खट्टा लगाते होंगे दूध नहीं में। नहीं नहीं, पागल हो, क्या हो गया? डब्बे में पैक दही को कुछ नहीं होता, और फ्रिज में दही नहीं खट्टा होता। मेरा 6 दिन से पड़ा हुआ, मैंने कल खाया, इतना मजे का नहीं नहीं, मुंह ना ऐसे डेक हो जाता मैं है आपको थोड़ा। खिलाऊंगा, आप कहेंगे कि मून क्या बात है तुम्हारी, छा गए हो, टेंशन ना लिया मैं ये करें। कहूंगा कि मून क्या बात है तुम्हारी, छा गए हो, तुम्हारे स्टमक का जवाब नहीं, जो गंदी दही खा के भी ठीक रहता है। वो अच्छा होता है, मेरे दादा अब्बू कहते ये भी थे वैसे कि मैंने सुनी हुई है जो बात, खट्टी दही होती है वो हाजमे के लिए अच्छी होती है। हाँ। यस, ये भी सुनी हुई है मैंने बात, चले खैर, लेकिन कोई नहीं। एक बात मुझे बड़ी डांट पड़ती है घर वालों से, किस बात कि मैं ना वो गोगे के नानचने होते हैं ना, हाँ। वो मैं, क्योंकि एक सर्विंग उनकी काफ़ी ज़्यादा होती बहुत है, ज्यादा जी। तो वो मैं ला के ना एक चीज़ जो खानी होती है उस टाइम तो खा लेता हूँ, बाकी मैं फ्रीज कर देता हूँ, मैं 10-12 दिन बाद खाता हूँ। फ्रीज इज बेटर देन फ्रिज। हाँ नहीं, मैंने फ्रीज करता हूँ। फ्रीज में ये होता है कि वो फिर सब कुछ हाँ, प्रिजर्व हो जाता है, प्रिजर्व हो जाता है, और बैक्टीरिया की वो भी नहीं होती, क्या बोलते हैं, प्रोडक्शन। पैदाइश। हाँ, तो फ्रीज का तो चलो समझ आती है, लेकिन उस वाले में नीचे वाले में बहुत कम। चलो कोई नहीं, खैर। हाँ जी। खैर घर के अंदर आगे किचन में नेहा जो है वो दही ले रही थी, तो नताशा ने कहा कि फिर जुनैद ने कहा कि इसको थोड़ा सा दे दो, इसको बताना कि आधा किलो ही है। दही की क्वांटिटी देख के मैंने जिंदगी में पहली दफा सोचा कि मैं बिग बॉस के घर में नहीं रह सकता। क्यों? मुझे तकरीबन हर खाने के साथ दही चाहिए दही होता है। हर खाने के साथ भी चाहिए, और खाने में डालना, मैंने हर हांडी में डालना होता है, मैं तो भिंडी में भी थोड़ा सा दही दही डिस्कशन लंबी हो गई है वैसे। हाँ वैसे हम कर सकते हैं ना ये बात, है ना, कि क्यों, मतलब मुझे 1.5 किलो दही देख के मुझे सब पे बहुत तरस आया। इतनी पैकेटियों में दही है। हाँ चलो खैर, चलो नेस्ले का हो तो चलो थिक होता है, वो बंदा ज्यादा यूज कर सकता और है। उसमें फिर आपके पास क्या है, ग्लूटेन इंटॉलरेंट बंदा बैठा उसको भी देनी हो, तो क्या करें हम। वो वैसे नताशा ने कहा कि मैं पिछले मेरी वजारत में ये सब कुछ खाती रही नहीं, है। मुझे ये नताशा की बात नहीं ठीक लगी कि सब कुछ खाती रही है। नहीं खाती रही सब कुछ, खाती रही है सब कुछ, बट मैंने इसको सिर्फ अपने खाने के लिए लड़ते हुए देखा है। हाँ। जब भी वो दूध चोरी हो गया, कई दफा हमने सीजन्स में देखा है, इस सीजन में देखा है, दूध चोरी होता है, सब्जियां चोरी होती हैं, मतलब वो जो आलू वाली भी लड़ाई हो गई, जो भी हुआ, इससे कभी इस चीज पे नेहा ने रोला नहीं डाला। अगर उस बेचारी को थोड़ी सी एक्स्ट्रा दही देनी पड़ गई है तो दे दे। वो उसने यही कहा ना कि बाकी सब कुछ मैंने कभी किसी को कहा कि मुझे ये दे दे, मुझे वो दे दे, मुझे तो ये लिमिटेड सी चीजें चाहिए होती हैं, तो मैं उन्हीं के लिए लड़ती हूँ। इतना वो मीठा भी नहीं खाती। हाँ नहीं खाती है ना, तो कोल्ड ड्रिंक भी नहीं खाई अगले वो चलो वो हम बाद में देख लेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में इतना उसको कर देना चाहिए। लेकिन ऑन द अदर हैंड दूसरों को भी दें। फिर ये दही ज्यादा मंगवा लेते टास्क उसमें, राशन में। हाँ, राशन में फिर कोई उधर से कोई एक चीज कम करके दही ज्यादा मंगवा लें। एंड एक और चीज कि अगर चलो ठीक है, अगर आपको दही नहीं मिल रही तो उस पर आपका इतना बड़ा प्रॉब्लम और इतना बड़ा लड़ाई करना जो है वो भी नामुनासिब लगा मुझे। अच्छा, कब आएगा वो पॉइंट कि एहसान फरामोश? ये देखो आ गया। अच्छा, उन्होंने कहा नताशा ने कि बाकियों की बारियां ने तो पिछले मेरी वजारत में मैंने खुल के सारा दही सिर्फ तुम्हें दिया था, मैंने और किसी को दिया नहीं था, तो अभी सब बाकियों का भी हक है। तो जिसपे उसने कहा नेहा नहीं तो मैं सिर्फ यही लेती हूँ, तो ये अच्छा, एक बात बताएं, बन गई हैं। एक बात बताएं, अभी इधर नताशा को मैं गलत कहूंगा, भला क्यों? एक तो आपने अगर पिछले वीक किया है तो इस वीक आपने जब आप ये कर रही थी तो आपने कहा था कि इस वीक हम नेहा को दे देते हैं, अगले वीक हम सब यूज करेंगे। अच्छा, मैं ये आए दिन नए रूल्स जो बन जाते हैं नताशा के, आई हेट इट। अच्छा, मैं मेरी बात सुनो, इसमें मैं आपको एक बात बताऊं, पिछले जो वीक में ना नताशा थी वजीर, वो कुछ भी कर सकती थी। इस वीक उसकी जिम्मेदारी लगाई है जुनैद ने कि आपने ही ये सारा कुछ मैनेज करना है, तो तुम्हें भी प्रेशर में कर रही हूँ, ये भी तो हो सकता है ना। आई डिसएग्री। खुंदक है, प्रेशर में नहीं आ सकती, खुंदक है, हो सकता है, खुंदक में हुआ जा रहा है, क्योंकि नेहा वर्सेस नताशा ही आजकल चल रहा है ना, वही चल रहा है, ठीक है। तो इन 4 दिनों में तो यही चला है, तो उसमें उन्होंने इस चीज को अगर वो फॉर कंटेंट यूज करी है तो नताशा भी भरपूर। यस, तो वो बार बार कहीं जा रही थी कि मुझे इक्वली बांटना है, सब में मुझे इक्वली बांटना है, मैंने सबको इक्वल देना है। तो फिर उसने कहा कि तुम तो हो एहसान फरामोश नेहा को, बदतमीज कंटेस्टेंट एहसान फरामोश, बदतमीज कंटेस्टेंट एहसान, उधर दानिश ऐसे भी डांस कर रहे हैं।
कंटेस्टेंट है आप, नहीं हूँ, आपसे ज्यादा नहीं हूँ, आपने गलत किया। बदतमीज कंटेस्टेंट, एहसान फरामोश, बदतमीज कंटेस्टेंट, उन्होंने 150 दफा कहा। उधर अरूबा अपनी वोट अपील कर रही थी कि मैं तो इस सब का हिस्सा नहीं हूँ, मुझे आप समझे कि मैं यहाँ पे हूँ ही नहीं, ये लड़ाइयाँ चलती रहेंगी, मुझे आप वोट दें। लेकिन अरूबा की एक बात आपने देखी है, कितनी चालाक है। कितने हफ्ते हो गए हैं अभी हमें, 5वां? हाँ, 5वें हफ्ते में वो 5 दफा बीमार हो जाती है वीक के मीटिंग। काम कोई नहीं करती, मैंने उनको कोई काम करते नहीं देखा, कभी भी नहीं देखा। अरूबा फैंस, आप कोई सीन निकाल लें, कोई सीन बताएं, मुझे कोई अनकट में बता दें कि वो पोछा लगा रही हो, वो सब्जियां काट रही हो, उसने कोई खाना भी बनाना हो तो सब्जियां से कोई काट के देता है। उसे इस बार बोला भी डाला था कि मुझे किसी ने सब्जियां काट के नहीं दी तो मैं कैसे खाना बनाऊं। तो ये अरूबा का, ये शायद कॉन्ट्रैक्ट में साइन करवा के आई थी कि मैंने कुछ नहीं करना। नहीं, उसको पता था करना सब है, लेकिन उसने नया बहाना ढूंढ रहा है ना, कभी बाजू तोड़वा ली, टांग तोड़वा ली, सर बर्बाद करवा लिया, पेट खराब करा लिया, डॉक्टर से रेस्ट मांग लिया। हर हफ्ते उसको देखने के लिए डॉक्टर आता है। मेरे ख्याल में अरूबा को ना घर से निकलकर एक अच्छे डॉक्टर से टेस्ट करवाने चाहिए। हाँ। इतनी तेज अगर आपकी इम्यूनिटी खराब है तो देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग। चलो 1:30 बजे जो है वो पूं दोबारा हुई और दानिश कैच ना कर सके बॉल, ठीक है जी। 2:04 पे अली आगा की कॉल आई जी, और वो छुप के खुद भी आ गए जी। तो उनकी कॉल चल रही थी तो ऐसे करके उन्होंने ऐसे अली को ऐसे किया तो उनको पता ना चला कि कोई आया है। वो बड़ा क्यूट सीन था, उनको काफी देर तक पता ही नहीं लगा कि कौन है। बहुत क्यूट, हाँ। बहुत मुझे मजा आया, बहुत ब्रदरहुड ऐसा देख के ना मैं फिर रोने लग गया ना कि ये कहाँ होता है। बहुत क्यूट था, बहुत 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 क्यूट था। मैं ये पूरा दिन मेरा बड़ा फेवरेट है, मुझे आगा बहुत पसंद आए। उन्होंने जो बातें की, जो उनकी ब्रदर्स की बॉन्डिंग थी, उन्होंने गाने गाए साथ, उन्होंने अपने हाथ से सवैयां खिलाई, क्यूट मोमेंट, छोटे क्यूट। हाँ, भाइयों के बहुत कम हमने नहीं देखे ना, नॉर्मली हमने देखते, हमने लाइफ में भी नहीं देखे। आगा ने ये कहा कि कोई दिन ऐसा नहीं होता कि जब मैं इससे बात ना करूं। और इतने दिन हो गए मेरी इससे बात नहीं होती, तो मैं इसको बात पे रोने लग जाना, भाई को याद। बड़ी क्यूट, बड़ी चीज। उनकी जफ्फी बड़ी प्यारी थी, इसमें साफ दिल की धड़कनें सुनाई दे रही थी अली की, तो बड़ा मुझे मजा आया, ठीक है। फिर जुनेद ने कहा कि आगा हमारे साथ खाना गया, आगा ने कहा नहीं तू भी रोला पै जाना, मैंने नहीं चाहिए मैं 6 घंटे की जेल मिल जाऊँ। जुनेद ने कहा डोंट वरी, आपको नहीं होगी सजा। सवैयां, दूध वाली सवैयां आई जी। फिर मेरा दिल करे कि मैं खाऊं, लेकिन मेरा भी दिल किया मैं खाऊं। कब बनाए? आज बनाते हैं शो के बाद। सादी सी दूध वाली सवैयां, शीर कोरमा। कुछ लोग शीर कोरमा कहते, शीर कोरमा ये बहुत गलत उलाम है। आई एग्री। शीर कोरमा, अच्छा शीर कोरमा लेके आए। फिर उन्होंने कहा कि अली को मैं अपने हाथ से खिलाऊंगा, उन्होंने अपने हाथ से खिलाई। बड़ा प्यारा। अच्छा आगा की पंजाबी देखी आपने? मुझे बड़ी मजे की लगी उनकी पंजाबी, बड़ी मजे की पंजाबी बोलते हैं वो। हम पंजाबियां ना आपस में कनेक्ट कर देते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने एक फिर ये बैठे हुए थे खाने की टेबल पे, कॉन्फ्रेंस जी। 2:04 पे उन्होंने दानिश की तारीफ की कि आप ठीक खेल रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं। फिर उन्होंने उमर को बताया कि आप कहीं एक टास्क भूल तो नहीं गए, कपड़े धोने वाला? वो इस दिन के एंड में आना है। अच्छा, जिसमें सबने एक दूसरे की बुराइयां धोनी थी। नहीं टेंशन नहीं, लिखा सब कुछ है। लिखावट में कोई झोल नहीं है। झोल नहीं है। ओके। उमर को बताया कि आप जो है ना वो स्टैंड नहीं लेते हैं, आपको वो सवैयों वाला जो हुआ था उनमें आपको स्टैंड लेना चाहिए था। तो उमर ने कहा कि मैंने उसके बाद शायद मुझे लगा कि मैं वजीर बन जाऊंगा तो मैं फिर जाके लूंगा। तो उन्होंने कहा इस तरह कोई फायदा नहीं फायदा। ये देखो ये क्या बात है, मैं वजीर बन जाऊंगा तो ये क्या होगा, मतलब लाइक सीरियसली। उसने कहा कि आगा ने कहा कितने कौन क्यों जी गल्ला कर रहे हो, ये हमारे में बातें अच्छी लगती हैं। फिर नताशा का बताया कि आप लाउड बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, थोड़ा सा इस चीज़ पे कंट्रोल रखें। मैं एक बात करना चाहूँगा उमर वाले केस में। उमर के बारे में लोग कहते हैं जी ही इज न्यूट्रल, और या लाइक ये दानिश होता है न्यूट्रल। दानिश जो न्यूट्रल है ना वो न्यूट्रल समझ भी आता है कि वो कभी ना कभी मतलब अगर किसी ने कुछ गलत किया है ना तो वो उसके मुंह पे कह देता है। जैसे सवैयों वाले एक टास्क में जब वो सवैयां लेके गए तो वो ऊंचा ऊंचा कह रहा था ज़र्फ ज़र्फ ज़र्फ, लेकिन उमर ने कभी उस वाले ग्रुप में किसी को गलत नहीं बोला। या अगर दानिश की हम बात करें तो जैसे वो नेहा के साथ उसने अभी एंड वाले दिनों में कुछ किया है, मतलब जो अगर उसको कोई बात उसकी पसंद नहीं आई या नताशा की अगर कोई बात उसको पसंद नहीं आती तो वो उसको कन्फ्रंट कर लेता है। तो ये हम इसको फिर इस तरह न्यूट्रल नहीं कह सकते। उमर मुझे लगता है कि बहुत सेफ खेल रहे हैं, वो उसको सेव कहेंगे। कि उमर ने जो है ना कभी भी किसी को कन्फ्रंट नहीं किया। अभी तक मैंने नहीं देखा। ये न्यूट्रल भी नहीं है सीन, ये न्यूट्रल नहीं है, ये बच के निकलने वाला सीन है।
तो ये है तो जी नताशा को क्या बोला उन्होंने? नताशा को बोला क्या बहुत ज़्यादा लाउड है, अपनी लाउडनेस पे अपना काबू पाए। और नताशा ने फिर अपनी एक्सप्लेनेशन भी दी कि मैं एक बार को काम कहती हूँ तो नहीं करता, दूसरी बार तीसरी दफ़ा तो फिर मैं लाउड होती हूँ। तो उसने आगे ने कहा कि नहीं आपको अंदाज़ा नहीं, आप पहली दफ़ा ही लाउड हो जाती हैं। तो ये था। फिर अरूबा को कहा कि आपकी मैसिव, अच्छा इसमें आई एग्री वो लाउड वाले सीन में अच्छा कुछ लोग बोलते ही नेचुरली ऊंचा है ना, लाइक मी यो वेरी मच टू मच। लेकिन अब मुझे तो आदत हो गई, मुझे तो अब ना हो तो मैं कहता हूँ हाँ तुम ठीक हो। क्या हुआ है? मेरी कजिन है, मेरी मामू मेरी खाला की बेटी है, सेम सिनेरियो। उसको कहना पड़ता है आवाज नीचे। मैं इधर ही तो उन लोगों को नहीं होता कंट्रोल के उनकी आवाज। ऊपर से वो है बिलोरन। हाँ तो एक ये भी इफेक्ट है। ये हमें ना वो करना पड़े। ये मेरे ख्याल में 10-20 दिन में अगर आप किसी के साथ रह रहे हो तो आपको पता लग जाएगा यार ये है ही लाउड। हमने आसपास कभी कोई देखा कोई बहुत ज्यादा लाउड हो? मुझे अब याद नहीं आ रहा जो लाउड बोलता हो। होंगे मुझे सिर्फ वही याद है अपनी खाला की। नहीं मुझे भी अभी फिलहाल ज़हन में नहीं आ रहा, बट देयर आर पीपल जो लाउड होते हैं। हाँ तो उन्हें कहना पड़ता है जरा आवाज तो हल्की कर लो। आई नो सम पीपल, लेकिन आपको उनका पता नहीं है तो मैं उनका नाम नहीं ले सकता। देयर आर पीपल, ठीक है। तो खैर ओके अरूबा को बताया क्या कि मैसिव फैन फॉलोइंग है। बस ये पीठ पीछे किसी की बुराई करना जो है ना ये छोड़ दें, ये लोगों को पता नजर आ रहा है और ये अच्छी चीज़ नहीं है। फिजान के बारे में उन्होंने कहा कि यू आर द मोस्ट टॉक्ड पर्सन इन द हाउस, आपके बारे में सबसे ज़्यादा बातें होती हैं, किसी के सामने कुछ हैं, किसी के पीठ पीछे आप कुछ करते हैं, तो इस चीज़ पे आप थोड़ा सा कंट्रोल पा लें। अजीब मैंने उर्दू और इंग्लिश को मिक्स कर दिया है। कंट्रोल हासिल कर लें तो आपको सब ठीक हो जाएगा। नेहा को उन्होंने कहा कि आप जो है ना आपको बहुत सारे लोग जानते हैं, आप बहुत फिट मशहूर हो गई, किसी भी हीरोइन की जितनी आप हिट हो गई हैं इस पर नेहा काफ़ी खुश हो गई। अली को कहा कि आई मिस यू आगा, एक दिन भी आपके बगैर बात किए मेरा नहीं गुजरता था और मैं बड़ा आपको मिस करता हूँ। रोने लगे दोनों भाई फिर से। फिर उन्होंने कहा कि जुनैद मैंने सबके बाद इसलिए पहले तो उन्हें कहना चाहिए था जुनैद डोंट कॉपी अदर्स। हाँ उन्होंने जुनैद यार इस बारे में कोई बात क्यों नहीं कर रहा? जुनैद भी नहीं छोड़ा। हाँ नहीं उन्होंने कहा है कामरान अकमल ने। अच्छा आप आएंगे उसमें तो पता चल जाएगा कि बड़ी बुरी की कामरान अकमल ने उनकी। उन्होंने ना फैजान ने ना उसी टास्क पे जाएंगे। अच्छा खैर तो उन्होंने कहा कि भाई जो है ना आपने गलत किया, आपने पर्सनल चाहे एक दूसरे के साथ लड़ते पड़ते बातें करते बहस करते कुछ भी करते, फैमिली पे अटैक किया आपने कैमरे में खड़े होकर फैजान के साथ कहा। क्लिप मैंने नहीं देखी। आपने नहीं देखी वो क्लिप? ना देखी, मैंने देखी है वो क्लिप। मुझे दिखाएं। इट्स वेरी बैड, इट्स वेरी बैड। मैं आपको दिखाऊं? हाँ, अभी प्लीज ताकि आप इसके बारे में बात कर सकें। प्लीज। मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन अभी एडिट तक अगर वो मुझे वीडियो मिल गई तो आई विल शेयर विद यू। उसमें उन्होंने बहुत बुरा बोला रिगार्डिंग अली। उन्होंने उनकी फैमिली को भी इन्वॉल्व किया इस सब में। उन्होंने बोला कि जी आपके बाबा लूजर हैं, आपके बाबा चोर हैं, देखें ये है फलाना ढिमकाना। तो मतलब अपने बल पे ये नहीं वजीर बने उन्होंने जो है वो किसी कंधे बंदूक। तो इसमें वो आगा ने जो बात की कि आपने जो कहना है कि आप उनको डायरेक्ट कह लें, उनकी फैमिली को मत घसीटें। और ये बड़ा उन्होंने बिल्कुल वैलिड पॉइंट उठाया। और बिलो द बेल्ट गए ना जी, बिलो द बेल्ट वो गए। इन सब में वो फिजान साथ बैठे थे, वो हाँ कर रहे थे। हाँ, तो उन्होंने आगा ने आगे से ये भी कहा कि आप जो है आप बार-बार आप नहीं रोक सकते थे वहाँ पे। और मतलब वो इतने माशाल्लाह इंटेलिजेंट है फिजान, तो वो वहाँ पे ये भी तो कह सकते हैं कि यार ये टीवी पे बहुत बुरा आएगा। ठीक है, नहीं कहा। हाँ ठीक है। असल में वो चाहते हैं कि सबकी बैड में जाए। जी जी, फैजान भी ये चाहते हैं कि सबकी बैड में जाए ताकि मैं शायद रियलिटी शो को वो मसाला लगे ना। जी, मूविंग ऑन। ठीक है जी, सबके बारे में दोनों। फिर उन्होंने कहा बादशाह सलामत ने कि अब आप अलविदा लें। अलविदा पे उन्होंने फिर गाना गाया दोनों भाइयों ने, बड़ा प्यारा। फिर उन्होंने बगल गिर हुए और वो सारा कुछ बड़ा क्यूट था। वो दोनों भाइयों का गाना बड़ा प्यारा था। कोई दुहाइयाँ जुदाइयाँ करके, आई डोंट नो, आई हैवंट हर्ड बिकॉज़ आपको पता है अक्सर गाने। अच्छा आपको पता है ये जो है अनायत हुसैन भट्टी, आप नाम सुना होगा? हाँ मुझे पता बेसिकली ये उनकी फैमिली से है ना। अच्छा? ये खानदान। नहीं मुझे नहीं पता था। हाँ जी, तो ये सिंगर फैमिली से ही है और जिन्होंने अलमशहूर गाना है जो चन मेरे मखना सजना ने वो ये अनायत हुसैन भट्टी के गाने, ये उनकी फैमिली से है ना। वेरी गुड। हाँ, वो उनके कोई दादा या कुछ इस तरह से है। मुझे अभी ये हमारे व्यूअर्स जानते होंगे, वो जरूर कमेंट करते हैं। तो वो उनके अंदर वो जो म्यूजिक का वो है एक जरासीम, वो वहीं से है। ठीक है। अच्छा जी, वो चले गए। फिर 3:35 पे फैजान बर्तन धो रहे थे, जुनैद के साथ बातें क्लियर कर रहे थे, ये हुआ ऐसे हुआ वैसे हुआ। 6:40 बादशाह आ गए, कपड़े धोने वाला टास्क। अच्छा, वो बर्तन धो रहे की क्या बातें कर रहे थे?
को बात कर रहे थे इन्हीं के बारे में कि ये हुआ वो हुआ। अच्छा। ये जो आगा के आने के बाद उन्होंने बातें की थी। अच्छा। उसके घर वालों के उसके बाद वो कपड़े धोने वाला टास्क आ गया। हाँ। डॉलिन्स की भी हो गई कमर्शियल और ब्राइट की भी कमर्शियल हो गई। ये टास्क आपको याद है पिछले सीजन में भी था, लेकिन तब बहुत इंटरेस्टिंग था, मजा आया था। लेकिन अब मुझे मजा नहीं आया। तो नेहा की ये चीज मैं धोना चाहूंगा कि वो आइंदा आर्गुमेंट ना करें। इस दफा मैंने एक चीज बहुत नोट की है, जो टास्क लास्ट ईयर मजे के थे ना, इस दफा वो टास्क बहुत बुरे थे। जैसे ट्रेन वाला टास्क हो गया, बैंक तुम्हें कैसे पता? क्योंकि वो बहुत अच्छा था पिछले सीजन में। बैंक वाला टास्क हो गया, या अब ये कपड़े धोने वाला हो गया। इस कपड़े वाले धोने वाले में मरिया और मायरा ने दिल जीत लिया था, लेकिन इधर वो मजा नहीं आया। खैर चले, इसमें ऐसा लग रहा था सब फेक ही कर रहे हैं। और इस समय तुमने वो देखा था, वो जुनेद वो एक नेहा किसी की बुराइयां धो रही थी, तो अरूबा पीछे एक्टिंग कर रही थी। अरे ऐसे कर रही थी। हाँ, जुनेद ने फौरन करना शुरू कर दिया। जुनेद का अपना कोई कुछ नहीं है, ही इज नॉट ओरिजिनल, है ना? वो बहुत कॉपी है, वो बहुत कॉपी करते हैं। आप खुद देखिए, उनके हर एक एक्शन जो है ना, उनका कॉपी होता है। और अगर कोई एक एक्शन कोई करता है वो ज्यादा हिट, जैसे टास्क में भी वो बहुत सारी चीजें ऐसे करते हैं। जैसे आपको याद होगा स्कूल वाले टास्क में वो सो जाती है तो वो भी सो जाता है, वो बोलने लग जाता है तो वो भी बोलने, हमने कहा था। हाँ, तो ये वाली चीजें जुनेद के अंदर बहुत ज्यादा है। ठीक है, वो कोई कहेगा ना मैं ये नहीं करता, तो वो आगे से वो भी कहेगा मैं भी ये नहीं करता। और सवैयों वाले टास्क में भी यही हुआ था, बिला वजह की जिद थी ना, उन्होंने अपना पर्सनल तो उनका कोई भी नहीं था। और इस चीज को बहुत यूज किया है, मुझे ऐसा लगता है फैजान ने ही यूज किया। ये मैं आगे जा कहूंगा, किसी जगह पे जाके ये चीज एस्टैब्लिश हुई है कि जुनेद जो है वो इन्फ्लुएंस्ड है, या जुनेद बहुत इंस्पायर्ड है और उनको यूज किया जा रहा है बाय अरूबा एंड फैजान। अरूबा भी मेरे ख्याल में उनको यूज करती हैं। ठीक है, अब तो सारी थोड़ा यूज करने लगे, क्योंकि सबको पता चल गया कि ये बेचारा जो है ना वो कान का कच्चा है। अब नताशा भी लाइट सा यूज कर रही है, क्योंकि उनको पता लगा नताशा ठीक है, तो अब वो अच्छा वो एक चीज ना इन्फ्लुएंस में रहते हैं। जैसे शुरू में लोग लगा कि लाइक उमर के इन्फ्लुएंस में रहना चाहिए, शुरू में उमर के, फिर वो फैजान को ज्यादा पॉपुलैरिटी आने लगी। एयरवाई भी बहुत ज्यादा उन्हें बेबी सिट कर रहा था, स्पून फीड कर रहा था, तो उसके बाद वो फैजान के नीचे आ गए। अब उनको जैसे जैसे फीडबैक आ रहा है, लोगों को लग रहा है निताशा सही है, अली सिकंदर सही है, तो फिर वो उसी से तो जुनेद इज बीच की बिल्ली थाली का बैगन। हाँ, 100 मिनट में कपड़े धोने थे। ठीक है, तो आपकी मशीन और ये वाली मशीन सेम थी क्या? 100 मिनट में 100 कपड़े धुल सकते हैं? कभी भी नहीं। मेरा पहला सवाल ही ये है। मेरा एक जो चक्कर है ना, एक चक्कर में मैं अगर टी शर्टें हों तो 8 से 10 टी शर्टें मैक्सिमम डाल सकता हूँ। जीन्स हो तो 4। कितने देर का होता है? 77 मिनट का। वो बड़े वाले बॉल वाली होगी ना? ठीक है, चलो ठीक है। 77 मिनट का मेरा एक चक्कर होता है। मेरी मशीन बड़ी स्लो है। नहीं, उसमें वो 15 मिनट 30 मिनट वाला ऑप्शन नहीं है आपके पास? लेकिन वो फिर मैं थोड़ी धुलाई क्यों करूं? मैं करूं तो फिर डिटेल्ड धुलाई करूं ना, डिटेल्ड रिव्यू, क्योंकि अरसे बाद मैंने धोने होते हैं ना कपड़े। आपको तो पता है कि मेरे जब तक मेरे अलमारी में आरी कपड़ा यूज नहीं हो चुका होता तब बहुत ये कोई प्राउड करने वाली बात नहीं है, लेकिन इधर भी ऐसे ही होता है। तो फिर मैं 77 मिनट लगाता हूँ नॉर्मली। वो डीप क्लीन होता है। अच्छा, वो एक बात बताइए, मैंने वैसे एक बार नोट किया, इसमें कोई घरेलू बंदा नहीं आया, किसी को पता ही नहीं था कि ये ऑटोमेटिक मशीन है, इसमें पानी खुद ही आ जाएगा। हाँ, कैसे यूज करनी है वो कहते हैं इधर से आ जाएगा। चलो लड़कों का तो चलो समझ आता है, हमारा कल्चरल एक चीज है, हम लोग खुद ही नहीं इंकरेज करते हैं चीजों को। हमारे लोग ही नहीं इंकरेज करते। वैसे तो होनी चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। इसमें क्या है कि ये कोई जेंडर स्पेसिफिक काम नहीं है, लेकिन चलो अगर हम लड़कियों पे आ जाएं, नताशा अरूबा मैरिड लड़कियां हैं, उनको भी नहीं पता था। नहीं पता था। हाँ जी, उनके भी काम वाले यूज करते हैं उनकी मशीनें। चले खैर, कोई भी। आगे फैजान ने कहा कि मैं रूबा की ओवर थिंकिंग को धोऊंगा। मुझे ये धोने वाला टास्क पसंद नहीं है, प्लीज इसको स्किप कर दिया ना। इसमें कुछ है बड़ा? कुछ भी नहीं है, कुछ भी बड़ा नहीं है, सब फेक था। सब कुछ फेक था। 38वां दिन यहीं पे खत्म हो जाए ना। कपड़े धोने पे फिर बादशाह ने उनको लाख रुपया भी दे दिया। ये तुम्हें पता है, ये एंड पे 25 हो जाना। वो तो मुझे पता है, ये बस इनको जलालत पहले का कटा हुआ है 25 लाख का, वो मुझे पता है। जलालत के लिए ना बस है। कभी कहते मैं 50,000 काट लूंगा। हाँ। अभी आजकल एक नया टास्क शुरू हुआ है ना, जिसमें वो खाना खाने वाला ना, अगर खाना टाइम पे ना खाए तो 50,000 काट लूंगा। हाँ जी, वेरी फनी। चलो चले भी 39वें दिन पे आ जाए। सुबह 8 बजे दानिश की बेटी आ गई। ठीक है, वो उनको लेके आया, वो जो उनका तमाशा हाउस वाला जो एक वर्कर है, उनका मेरे पापा का है, पापा के बेड के पास उनको खड़ा कर दिया। अब दानिश को लगा मैं ख्वाब देख रहा हूँ, लेकिन वो सचमुच में उनकी जो है ना बेटी खड़ी थी माशाल्लाह से। तो बड़ा उन्होंने अच्छा किया, दानिश बड़े माशाल्लाह हो ताला, सारे बड़ा खुश हुए।
फिर दानिश ने पूछा कि आपकी फेवरेट कौन, उन्होंने कहा मेरी नेहा पप्पो जो है ना आपके बाद फेवरेट है। तो फिर नेहा पप्पो के साथ सलाम दुआ हुई, फिर अली चाचू के साथ हुई, फिर उमर चाचू के साथ, मतलब सबके साथ उन्होंने कहा हेलो हाय अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम कैसी हैं, अब्बू के कुछ राज बताए, किस क्लास- अम्मा पापा लड़ते हैं, मम्मा पापा को मारती हैं, ये को करने में बच्चे बच्ची को क्या, बच्चे ये वो कह- छोटी सी हाँ, बेचारी बच्ची है मासूम सी, वो तो मुझे लगा कि मेरी फैमिली से बच्ची उठ के आ गई मासूम सी, ठीक है। नॉर्मली जो बच्चियां आती हैं ना इन शोज में बड़ी तेज तरार होती हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा वो थी, वो नॉर्मल नेक्स्ट डोर बेबी थी वो, उसको नहीं पता था चालबाजी चिल्लतरबाजियां क्या होती है, बाकी सीख जाते हैं बच्चे एक्टरों के, इसको बेचारी को कुछ नहीं है कि मम्मा पापा को मारती हैं, पापा की बेइज्जती भी करती है, ये वो इस तरह वो की चली बातें गई चली, हाँ। eventually। फिर ऑब्वियसली चले जाना था, उन्होंने कार चलाना से इवेंचुअली। कुछ चीजों के बारे में मुझे बड़ा बुरा लगा। अच्छा वो जो कल कुत्ता आया था नेहा की तरफ, वो देखा था, वो नेहा और सॉरी नताशा और अरूबा कैसे डरी हुई थी। हाँ ना, वो ऐसे कर रही थी हाँ नेटी। हाँ, और इसके अलावा मुझे एक चीज और बड़ी बुरी लगी, चलो उसको तो पानी पिला दिया, बाकी सबके मेहमान आए हैं, कुछ ना कुछ खाने को दिया गया है, किसी को फ्राइज 3.5 4.5 या कुछ भी। ये दानिश की बेटी के साथ इतना नाइंसाफी क्यों की गई है, और नेहा के कुत्ते को क्यों आइसक्रीम खवा देंगे कुत्ते वास्ते, फीड नहीं सी ना हैगा की फीड, कोई और चीज खिला देते, चिकन खिला देते थोड़ा सा, एक बोटी। क्यों खिलाते हैं? कुत्ता खाता ही नहीं चिकन, वो हड्डियां खाता है, चलो बट उसके लिए हड्डी अरेंज करते हैं किसी कुछ की। कर देते, जब सबके लिए किया गया है तो उनके लिए क्यों नहीं। मैं आवाज उठाऊंगा नेहा के कुत्ते बस के कर लिए। दो बस, जर्मनी बस जर्मनी कर दो नाम बस, है। बस कर दो बस, पता नहीं ये बन गया है ना फिर जर्मनी promo। जर्मनी 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 की मैं आज बहुत ज्यादा जो है ठीक है, आप खिलाफ, जर्मनी के खिलाफ मैं सॉरी नहीं, जर्मनी के हक में। जर्मनी के हक के लिए मैं एहतजाज करूंगा। करें आपका राइट है, एहतजाज जो है वो अवामी राइट है जी जी, ठीक है। ठीक है। फिर ये हुआ कि और दोबारा दानिश की बेटी के लिए भी जी। आप एक काम करें, एक पार्सल प्यारा सा सजाएं चॉकलेट्स वाला, दानिश के घर पार्सल करते हैं, और आप जर्मनी feel के करें। घर वो फीड को भेजते हैं। अच्छा चलो ठीक है, ठीक कर है। देते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ जी? फिर ये हुआ कि किचन में फिर नेहू की और उसकी हो गई चपकलश, एहसान फरामोश कहा वो ये नताशा वाला ने- दिन था मेरे ख्याल में। हाँ नहीं, ये वाला दिन में तो नताशा वो फेक ही कर रही थी नेहा, जी। ठीक है, फेक कर रही थी, साफ पता लगा भिंडियाँ उठा के ले आई बाहर लॉन एरिया में। यही वाला दिन था एहसान फरामोश वाला, तुमने वो पिछले दिन में कह दी बात। पिछले दिन से शुरू हुई थी, इस दिन पे आगे सिर्फ थोड़ी सी की थी। अच्छा अच्छा। इस दिन पे आगे सिर्फ उसने अभी कहा ही है, तो वो खुशके वाले हाथ याद है आपको कि उन्होंने खुशका कहीं पे लगा दिया था, नेहा ने उनका से खुशका साफ करो, ये वो वाला दिन है। वो रोटियां पका रही है नताशा, नेहा उठा के ले गई भिंडियां, नेहा ने कहा मैं तो नहीं दूंगी, मेरे से माफी मांगे। हाँ। फिर जुनेद आ गया बेचारा। अच्छा एक चीज मुझे बताएं, मजीद की कोई इज्जत नहीं। इधर इधर मैं एक चीज कहना चाहूंगा, इतना वो चीख रही थी नेहा, जुनेद नेहा को चुप करा रहा था, नताशा को क्यों नहीं चुप कराया? हाँ, क्योंकि उसको पता है ना उसके हाथ में सारा रास्ता। गलत बात है ना ये। दोनों को कहें कि नताशा सर आप चुप हो जाएं, आई विल डील इट, हाँ, वो सिर्फ नेहा को आई विल चुप डील कराते विद हैं। हर। हाँ, वो कर लिया फाइनली, वैसे Finally कर eventually लिया, deal- लेकिन deal इस मुझे तरह वो किया बड़ा कि अच्छा फैजान लगा। आके कहा कि ये बड़ी इनह्यूमन हरकत है, तो आप प्लीज भिंडियां लेकिन उसे वापस दे दी। लेकिन मुझे एक चीज बड़ी भिंडी अच्छी भिंडी लगी, करके मेरा फिर खाने को दिल कर इस- पड़ा है। बस आपका खाने का ही दिल कर रहा है, चले। ठीक है, आपके लिए भी एक तमाशा घर अरेंज बताएं, कराते हैं। मुझे एक चीज इधर करनी थी कि वो जो उन्होंने एक जी। बाद में डिस्कशन जी, की, जी। जो है अपना नेहू ने? इस मैटर को लेके सबको बिठा के, तो उसमें मुझे नेहा बड़ी क्यूट लगी। देखिए बादशाह साहब ने बोला था इंसाफ का तवाज़ुन, वो देखा था आपने? देखा। दैट वाज वेरी क्यूट, वो मुझे क्यूट लगा। हालांकि खैर, हुआ कुछ नहीं था। लेकिन वो इज्जत मांग रही थी ना। वो कह रही थी मुझे सॉरी कर दे, मैं दे दूंगी। हाँ। सॉरी किए बगैर फिर बेचारे ने दे दिया, क्योंकि दिया। फजान ने इज्जत की, उन्होंने कहा कि बेटा किधर उधर पड़ा। कहते हैं हम घर में रहते हैं, इज्जत फलाना ढिमकाना। वैसे वो बड़ा ही कंटेंट था। वो नेहा आजकल 3-4 दिन से मुझे लग रहा है जो कर रही है वो कंटेंट कर रही है, यस यस। क्योंकि पिछले दिनों हमने कहा था लो, शायद उन्होंने सुन लिया हो। उन्होंने कहा मैं फॉर्म में आ जानी हूं। हाँ चले। ठीक है जी। मिड वीक एलिमिनेशन एक हो जानी चाहिए थी अब तक। हाँ सही बात है जी। फिर नेहा और नताशा शुरू हो गए, एहसान फरामोश बदतमीज कंटेस्टेंट, एहसान फरामोश। फिर एक वीट का टास्क आ गया, खुशबू सूंघो वाला। हाँ। वो मुझे बड़ा पसंद आया, क्योंकि मुझे वो खुद मेरी बड़ा पसंद फेवरेट आया। चीज़ है ना। ये तो साबुन की खुशबू। उसमें ना एक बड़ा गंदा गलती। क्या मैं बताऊं जो हम गलती। सोच रहे हैं शायद हम आपस में मैच कर जाएं। वो जो उन्होंने सेम पैटर्न पे सारी खुशबुएं वो सामने बैठी हुई थी, जी। उन्होंने तुक्के लगा लिए, और खास तौर पे अरूबा ने तुक्का ही लगाया था सारा। मुझे तो लग रहा है अरूबा ने देख ही ली थी चीजें। नहीं देख नहीं ली थी।
अरूबा ने वो की थी। हाँ, एक तो मुझे लगता है देख भी ली हाँ, होगी, क्योंकि लेकिन वो जो एलोवेरा थी ना, उसको कहती है ये तो जेली है, मैंगो जेली है, मैं खाऊंगी मैंगो ग्रीन जेली, एप्पल जेली, ग्रीन एप्पल जेली, तो उसको कैसे पता? उसको कैसे पता लगा? एग्जैक्टली। लेकिन एक और चीज जो थी वो उन्होंने एक सारी कॉपी कर ली, जैसे लॉन्ग कंसिस्टेंटली आ रहा था ना, उसने बोला था कि ये लॉन्ग ही होगा, तो वो सब्जी इलायची इस मामले में ना वो बड़ी तेज है। मोतिया अरूबा की मेमोरी बहुत अच्छी है, मैंने रियलाइज किया। लेकिन जीती फिर भी नहीं हूँ। अच्छा वो, हाँ, नेहा जीत गई। संदल, वो संदल वाला और वो चीजें मुझे उसकी बड़ी मुझे उसने इम्प्रेस की। उसकी जो है ना सूंघने की सूंघने सच्ची की है। क्षमता बहुत तेज है। और उसको गैस करने की भी बाद में ना, जी। सूंघ तो हम भी लेते हैं जी। तो, लेकिन it was फिर good। उनको एक वीट की तरफ से वो दिया शायद उन्होंने गया। कुत्ता रखा हुआ है ना, इसलिए सूंघ लेती हूँ अच्छा। मैं ये बात करना चाह रहा था, मुझे लग रहा था बिलो द बेल्ट हो जाएगी, लेकिन आपने कर दी, तो मैं इसके बारे में अब क्या कहूँ, मतलब नहीं। sorry। ठीक है, उसके बाद उन्होंने वो टास्क जीता, उनको क्या मिला? मुझे वीट की तरफ से हैम्पर्स, वो वीट ही दे दी होगी उन्होंने। वीट दी होगी। और तुम्हें क्या लगता है उन्होंने कॉफी क्या दे दिया देते, कोई कॉफी चॉकलेट्स कुछ इस तरह की होगा? वो चीजें। तो आएंगी ना, फिर वो लेके आएंगे। जनरली कामरान बोल रहा हूँ ना, जनरली खटमल, अकमल, सॉरी, आपको पता है ना उनको कामरान खटमल कहते हैं। व्हाटएवर, मूविंग ऑन। उन्होंने भी बड़े सबके चेज़े लगाए हैं। मैं उसके बारे में हम खुल के बात करेंगे, चलें। चले खैर, हाँ, क्या आया दिन का टास्क? फिर नेहा और जुनेद आपस में बाहर जाके बातें करने लगे। नेहा ने कहा कि मेरे साथ ज्यादती हो रही है। जुनेद, आप देख रहे हैं सारा कुछ, फिर भी आप चुप हैं। जी। मुझे सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट है कि मेरे पे हुक्म ना चलाया करें। मुझे आप कह देना ये काम कर दो, मैं कर लूंगी, लेकिन मुझे हुक्मिया अंदाज में ना कहें मैं सही बात किसी की नौकरानी नहीं हूँ। ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज और भी मैंने नोट किया कि जुनेद को जब से मिली है ना वजारत, वो बड़े बुखलाए हुए हैं। हाँ, पौंतल गया, उनसे प्रेशर हैंडल नहीं हो रहा है ना, साफ नजर आ रहा है। नजर आ रहा है, साफ नजर आ रहा है। जुनेद ने कहा ये मेरा इम्तिहान ले रही है ना, मेरा इम्तिहान लो बेटा, क्या हो गया है, आपस में अमन से रहो, शांति से रहो। ठीक है जी। 7:15 पे अदनान आ गया टास्क लेके। ठीक है, टास्क ये था, घर का नक्शा बना हुआ है गेमिंग एरिया में, हर किसी की चुगलियां या बातें बताई, डायलॉग चलेगा, तो वो कहेगा कि मैंने इस जगह पे की थी। साहिल वजीर, अरे माँ जी। अच्छा, इसमें एक टास्क उनके लिए भी था, एक टास्क हमारे लिए भी था कि हमें भी कुछ याद हो कि ये कहाँ कहाँ। हाँ, मेरे सिर्फ 2 ठीक हुए। मेरा तो कोई भी ठीक नहीं हुआ हैं? एक मुझे वो वाला याद था जिसमें वो कहती है ज़ैनब मेरे से कपड़े लेती है, और वो मुझे याद ये था मुझे भी याद था कि ये गार्डन में हुई ये है। का एक iconic मुझे scene ये था। याद था कि जिसमें वो कहती है कि ना कौन सा वजीर, मतलब वो अरूबा को नताशा कह रही होती है। हाँ हाँ, नकाम वजीर, पता नहीं नकाम वजीर, जाहिल वजीर, वो मुझे याद था। ये 2 याद थे। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे कुछ याद देख लो, हालांकि अभी इतने दानिश का भी कोई याद नहीं है, अली सिकंदर का भी कोई अली याद सिकंदर का तो नहीं। बिल्कुल, क्योंकि अली सिकंदर ने भी खुद भी कहा कि मैं तो हर जगह ही भाषण देना हाँ, होना हाँ। तो मैंने पता ही नहीं मैं केड़ा भाषण कितने केड़े कैमरे के सामने देता है। तो वो इस तरह से था। खैर, यहाँ पे भी एक कंट्रोवर्सी एक तरफ से क्रिएट करने की कोशिश की गई फैजान के द्वारा। वो हाँ, एक प्रैंक था। बाद में पता चला कि वो प्रैंक था। असल में अरूबा ने कहा कि फैजान जो है सबका दोस्त है, जो सबका दोस्त होता है वो किसी का दोस्त नहीं होता, जो कि मैंने सारी जिंदगी सुना है। जी जी। मुझे ना सारी जिंदगी ये रिग्रेट रहेगा कि मेरे फ्रेंड्स पता नहीं क्यों ही समझते हैं कि जो सबका दोस्त होता है, जो सबका दोस्त होता है वो सबका ही दोस्त होता है भाई। बट यू आर नॉट ओपिनियनेटेड। ओपिनियनेटेड नहीं हूँ, तो छोड़ो, इस पे हम डिटेल बात कर सकते हैं। आप ओपिनियन नहीं देते किसी के बारे में, फिर उसके बाद होता ही है कि अगर आप अगला opinion बंदा नहीं ये देते, समझता अगले है बंदे को ये लगता है कि नॉट इंटरेस्टेड है शायद, डोंट गिव अ और डैम। समटाइम्स ओपिनियंस अगर आप किसी के बारे में देते हैं तो वो कभी किसी को हार्श लगते हैं, किसी को ज्यादा अच्छी लगती हैं, तो ना आप ज्यादा अच्छी वाली ओपिनियन देते हैं, ना आप हार्श वाली ओपिनियन देते हैं। तो फिर आपको लगता है कि आप सबके दोस्त सेफ खेल रहा हूँ, आपको लगता है कि मैं उमर हूँ। उम्र है, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आपको लग रहा है ना, जहाँ पे देनी होती नहीं, है वो आपको लग रहा है, ओपिनियन वहाँ मैं देता हूँ। वो आपको लग रहा है ना, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है ना। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, वो मेरे लिए आपके लिए ठीक है, वो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, आपके लिए आपका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, लेकिन लोगों के लिए नहीं हो सकता ना। चले ठीक है, ठीक है। नहीं, इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है। हाँ, ये तो बाय ये तो ना पर्सनालिटी बाय बिल्ट है। हाँ हाँ, ये तो अल्लाह ताला के बाद ये जो मेरा मुआशरा है जिसने मुझे बोलने नहीं दिया बचपन में, ठीक है, मेरी जुबान दबा दी, मुझे बचपन में दबा दिया मेरे घर वालों ने, तो उसमें तो नहीं, the problem is you're very vocal about other things but not vocal about your friends। मुझे भूख लग रही है। चलो खैर, 9:48 पे ये हुआ कि अरूबा दोबारा सवैयां खा रही थी। नो नो, अच्छा ठीक है। बुरा माना, मैं ऑफ कैमरा ही मानूंगा, मैं ऑन कैमरा इस तरह की हरकतें नहीं करता, अच्छा, ठीक है। लड़ाइयों वाली। ठीक है, अरूबा सवैयां खा रही थी, ठीक है, उन्होंने फैजान को सबको एक एक चम्मच ऐसे मुंह में डाल के ऐसे, अब उन्होंने बचा लिया था कल वाले टास्क से। वो जो वो उन्होंने कहा कि ये बड़ा अच्छा सेव कर लेती है हर चीज,
वो कहता है जब 8 साल की भी थी उसने तब की भी चीजें सेव करके रखी होंगी, जब ये घर जाएगी तब रोटियां भी तो आपको पता है उन्होंने सेव कर ली थी कि कल तल के खाऊंगी चाय के साथ। उनका है इस तरह से। ज़खीरा अंदोजी होर्डिंग। होर्डिंग। अच्छा चलो जी 40वीं एपिसोड पे आ जाए। लाल जी पे आ गए। जी 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 जरूर। मुंडिया आपको देखिए मेरा फेवरेट गाना है, मैं कब से वेट कर रहा हूँ कि ये गाना कब बजेगा इस शो में। मजा आया इसका कि जब वो कहता है ना कि रीमिक्स हे जवानी है दीवानी सिंग सिंग कर दी मेरी नानी, क्योंकि ये अहमद अली अकबर वो कर रहे हैं ना, अहमद अली भट्ट, मैं हमेशा मिक्स करता हूँ, अहमद अली भट्ट ने गाना गाया ना, तो वो उनकी नानी है नूरजहां। तो जब कहते हैं ना सिंग सिंग कर दी मेरी नानी, और फिर पीछे आता है मुंडिया, बड़ा प्यारा। तो मुझे ये गाना बहुत पसंद है और इसको बजाना चाहिए था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस गाने को ऐड करेंगे मॉर्निंग वाले गानों में, क्योंकि ये एयर का गाना है ना। जी चलें, कौन सी फिल्म में यूज हुआ है? ये जवानी है दीवानी पार्ट 1 नहीं सॉरी जेपीएन ये जवानी फिर नहीं आनी पार्ट जेपीएन जवानी फिर नहीं आनी जेपीएन 1 जेपीएन 1 मैंने नहीं देखी, 2 देखी हुई। मैंने 1 भी देखी है 2 भी देखी है, मुझे दोनों अच्छी लगती हैं। हाँ कंप्लीट मूवीज। 9:10 पे जी लॉन एरिया में अली और दानिश बैठे हुए हैं। जी अली ने कहा कि देखो कारमा कितनी जल्दी हिट करता है, और इस घर में वो कहते हैं सबसे ज्यादा करता है। जी हाँ, और ऐसे जी अगले बंदे कहते सांस लेने का मौका नहीं लेने देता, कारमा आपको हिट करता है। कल मैं वजीर था, मैं रो रहा था, पिट रहा था कि ये सारा कुछ हो रहा है यहाँ पे, लड़कियों को आप क्या करें, वही सारा कुछ अब जुनैद के साथ हो रहा है। वो बोंदला हुआ है, उसको नहीं समझ। और उन्होंने बड़ी प्यारी एक बात की कि लड़कियों के चक्करों में समटाइम्स वो जो लड़के वो कर लेते हैं ना, उनको यूज किया जाता है। उन्होंने कहा है कि बगावत के सामने घुटने टेक देते हैं। तो बगावत जब करेंगे तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। फिर जुनैद भी वहां पे आ गए, ठीक है, कि नेहा कह रही मैं बर्तन नहीं धोऊंगी, मेरी तबीयत खराब है। फिर सारे हंसने लगे, बकरा बकरा बकरा, तुम वजीर नहीं, तुम कुर्बानी का बकरा हो। फिर उस ठीक बेचारे है, बर्तन धोए। फिर उन्होंने कहा कि तुम अगर ऐसे बजर्द बातें कहते, मैं जो हूँ अगला वजीर तमाशा करना के देता, तुम बकरे हो। वो फनी, वो मुझे बहुत ही लेम जोक्स तो थे बकरा जोक्स। ठीक है, खैर कोई नहीं। एमटीवी बकरा याद है आपको? जी बड़ा मजा आता था उसका, वो पहला प्रैंक शो था जो मैंने जिंदगी में देखा। खैर उसके बाद ये हुआ कि उमर भी आ गए उधर, फिजान भी आ गए उधर, तो उन्होंने खुल के डिस्कशन हुई। लेकिन फिजान सबको ऑब्जर्व कर रहे थे, उन्होंने कोई वो नहीं दी ओपिनियन। हाँ, उन्होंने कहा कि मैं चुप ही रहना पसंद करूंगा, अब जितनी होगी है होगी। फिर जुनैद ने कहा कि नेहा जो है वो सबको गंदा करती है, अब लड़कियां तो लड़कियां हो, तो मैं बीच में ऐसे ही जाके हाथ भी नहीं किसी को लगा सकता, उसको उन तरह से नहीं रोक सकता। ठीक है, फिर जुनैद ने अली से माफ़ी मांगी, ठीक है, रिडम्पशन किया, रोए, ठीक है। और अली ने कहा कि जुनैद तुम मासूम हो, तुम लोगों की बातों में आ जाते, लोग तुम्हें आगे कर देते हैं अपना एजेंडा पूरा करने के, जो कि सच है। लोग जुनैद को आगे करते हैं अपना एजेंडा पूरा करने के लिए, जुनैद की अपनी कोई से नहीं है। ठीक है जी। तो फिर उन्होंने आपस में बगलगीर भी हुए। जी क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? मैं इस बारे में कहना चाहूँगा कि जुनैद विल बी अ वेरी गुड एक्टर इन फ्यूचर। है ना? है वो, तो वो एक्टिंग ही थी सारी चल रही थी। फिर अदनान आ गए। जी अदनान ने कहा कि भी खाना खाने की टाइमिंग होनी चाहिए, आपने 3 घंटे में खाना। एक्चुअली वो तंग आ गए होंगे ना, वो बेसिकली वो कोई टास्कों की टाइम शाइम करके बैठे होंगे। कौन से अकमल है ये? कामरान अकमल बेचारे आ गए होंगे ना टाइम पे, तो इनके खाने नहीं पूरे होंगे। तो ये वाली बात मुझे उनकी बिल्कुल ठीक लगी कि हर चीज का एक टाइम होना चाहिए। इन्होंने मजबूर किया इनको ये करने पे। वो आप देखिए उस दिन वाले दिन, उसी दिन वो जो 2 प्रैंक्स भी हुए जिसमें उन्होंने बोला कि वो बॉल आगे जिसमें एक दो अरूबा और एक दफा नताशा गई। तो आप देखिए वो अरूबा बैठी हैं, मेकअप करी जा रही हैं, ठीक है। तो इस वजह से भी बहुत जरूरी है कि इसकी कोई ना कोई एक टाइम कोई अलार्म बज जाए कुछ इस तरह से। अच्छा जी, 5:45 पे आए कामरान अकमल जी। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बिफोर टॉकिंग अबाउट हिम, बहुत सारे लोग कहेंगे कि उनका लहजा और ये और वो बहुत जो है अप्रोप्रिएट नहीं है या बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल नहीं है, बट जो जिस फील्ड से वो ताल्लुक रखते हैं विच इज़ क्रिकेट, उनको गेम के हिसाब से आप जज करें या ना करें, बात करें उनके लहजे के बारे में या जिस तरह से वो बात कर रहे थे, उसमें जो है मेरे ख्याल में किसी को मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। क्यों? कौन उड़ा? और मतलब वो उस चीज़ के लिए वो भी नहीं है कि अकाउंटेबल भी नहीं है कि बिकॉज़ वो कोई एक्टर नहीं है, या मॉडल नहीं है, कोई जर्नलिस्ट नहीं है या कुछ इस तरह से नहीं है कि जिनमें उनकी स्पीकर नहीं है। एग्जैक्टली। तो वो स्पोर्ट्समैन है और वो जिस तरह से वो बोले, आई टोटली सपोर्ट हिम। आई टोटली सपोर्ट हिम एज वेल। इवन इनफैक्ट उनके जो वो मीम्स आती थी, उनके जो जोक्स थे, जोक्स भी, और वो जो ट्वीट मदर, वो क्या था पता नहीं, ऐसे
पॉलिसी इज बेस्ट ऑनेस्टी। नहीं ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर था ना, तो उसने क्या लिखा था? मदर फ्रॉम अनदर, मदर फ्रॉम अनदर ब्रदर। मैं वो कर तो रहा हूँ कि ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी और पॉलिसी इज बेस्ट ऑनेस्टी। तो वो इंग्लिश के हमारे प्रोफेसर नहीं, हमें कोई इशू नहीं, हमें कोई इशू नहीं। और जो उनके जोक्स थे वो बहुत रेलेवेंट थे, और उन्होंने और वो सिर्फ फर्टिलिटी के जोक थे, और फर्टिलिटी के जोक से 1 2 और उनकी बातों से क्लियर फील आ रहा था कि वो पूरा तमाशा देख के आए हैं। साफ पता लग रहा था एक एक बंदे को उन्होंने वही बातें पॉइंट आउट की जो हम कहते हैं, वो ट्रू रिप्रेजेंटेटिव थे। तो ये बड़ी अच्छी बात है। ठीक है, बड़े अच्छे लगे वो, मुझे भी खुद बड़े अच्छे लगे। मैं आई वाज लिटिल बिट कॉन्शियस कि शायद वो मुझे लगा कि वो एक क्रिकेटर है, जैसे वसीम अकरम आए ना, तो कोई इतना कोई मसाला नहीं हुआ। हाँ, उन्होंने कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखाई, लेकिन यहाँ पे हर बंदे की पर्सनैलिटी ट्रेट्स को जानते थे, उन्होंने उनके पर्सनैलिटी ट्रेट्स के ऊपर हमला किया। ये बड़ी अच्छी बात थी उनकी। फिर वो टास्क शुरू हुआ जो लास्ट सीजन में उसने कराया था, ज़ारा नूर अब्बास ने करवाया था। ज़ारा नूर अब्बास ने नहीं कराया था, गैलेक्सी लॉलीवुड। हाँ, गैलेक्सी वालों ने करवाया था। तो इस बार उन्होंने कराया। हाँ, कि कौन लगता है कि आप टॉप 5 में नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिजान ने कहा नेहा को नहीं होना चाहिए, जुनैद ने भी कहा नेहा को नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर कामरान ने कहा कि जुनैद ऐसे अपनी ओपिनियन लाया। पीछे फिजान ने क्या सी नेहा तू भी कह देता नेहा, तो उन्होंने कहा नहीं मेरी भी यही अपनी ओपिनियन है, नेहा को नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेहा ने बड़े अच्छे से प्रेज लगाए सबके मुंह पे। नेहा ने तो बदले लिए ना फिर, क्योंकि सबसे ज्यादा स्प्रे नेहा और फैजान के मुंह पे हुआ। अच्छा, तो उसने दो बातें करना चाहूंगा। कामरान ने ये भी कहा कि आप दोनों साथ साथ बैठ जाइए, दो बातें करना चाहूंगा। स्प्रे करना है। दो बंदे थे, अब मैं बंदों के नाम नहीं लूंगा, उन पे स्प्रे किया गया। एक ने गलती से स्प्रे जो है खा लिया। नहीं, अच्छा, विग पे था ना, तो विग तो बर्दाश्त ना कर पाई, तो उस बेचारे ने साफ किया, तो विग ने कहा कि एक्सक्यूज मी जरा रुक जाओ प्लीज, मुझे बाद में बता दीजिए। जब नहीं, मैं ये अब ऑडियंस खुद जाके मुझे तो बताओगे ना। हाँ, तुम्हें बता दूंगा, व्यूअर्स खुद जाके देखे। एक ने तो खराब कर दी ना, यूं करके वो खराब हो गई, वो लग रही थी कि ओहो रंग भी निकल आया है विग का। दूसरे ने जब ये देखा कि पहले के साथ क्या हुआ है, तो उसने विग वाली साइड से पूरी फोम रहने दी, साफ नहीं की एंड तक, टास्क एंड करने का वेट किया। अब मुझे शायद समझ आ जाए। ग्रीन सोफे पे बैठा था जिसे साफ नहीं किया। चले खैर, पहुंच जाओ। अच्छा खैर, अब ये हम टास्क पे आते हैं। और नेहा ने कहा कि नताशा को नहीं होना चाहिए टॉप 5 में, हालांकि होना चाहिए। खैर बस नताशा ने कहा कि नेहा करो, ये सारा कुछ चलता रहा। फिर ये हाँ, बस लेकिन मजा आया, बहुत मजा। उन्होंने दानिश का भी सही मजाक उड़ाया कि तो बैठे नजर नहीं आते, उस तरह के जोक हैं। नेहा ने कहा कि दानिश ऐसे नहीं रहते, तो उन्होंने कहा कि मैं तो 20 साल से देख रहा हूँ वैसे, मतलब उन्होंने फन लगाया। गुड गेम विद एंटरटेनमेंट, एंटरटेनिंग। हाँ, फिर उन्होंने पूछा ड्यूल फेस्ड कौन है, सबने अपना अपना बताया। फिर इनाम आ गया आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स एंड कॉफी। हाँ, और उसी वक्त फैजान ने कहा कि अभी लड़ाई हो जाएगी। हाँ, और फौरन हो भी गई। नेहा ने कहा कि मुझे कॉफी चाहिए, नताशा साहिबा क्योंकि माँ बनी हुई हैं। आप शायद माइंड कर, सबको एक चम्मच मिलेगा उनका, सबको सुबह, और वो भी सुबह मिलेगा नाश्ते के टाइम। तो नेहा ने कहा नहीं मुझे तो भी चाहिए। फिर अली सिकंदर ने लड़ा दिया, भाई अभी चाह रही तो भी दे दो, कोई मसला नहीं है। उन्होंने बड़ी मुझे एक बात बड़ी अच्छी करी कि अभी कुछ लोगों को आइसक्रीम भी तो चाहिए ना, तो वो अगर आइसक्रीम नहीं खा रही, उसको कॉफी पी रही है, उसने सिंपली भी बोल दिया कि मेरी कोल्ड ड्रिंक और मेरी कॉफी, आइसक्रीम जो है वो आप लोग खा लें, अली सिकंदर खा लें, मुझे सिर्फ कॉफी दे दें। तो अली सिकंदर ने कहा मैं कॉफी नहीं पीऊंगा, मेरी कॉफी इसको दे दें। इस सभी हवालों से मैंने एक चीज बड़ी प्यारी नोट की नेहा की, कि वो इतनी भी बुरी नहीं है। जब उसने वैक्यूम भी लिया था, क्योंकि वो किचन पॉलिटिक्स का पार्ट नहीं बनना चाहती, तो उसने बोला कि मैं अंदर के भी 1-2 रूम कर दूंगी एक्स्ट्रा, लेकिन मैं यहाँ पे नहीं करूंगी क्योंकि यहाँ पे मेरी तजलील होती है। किचन नहीं करूंगी। हाँ, किचन, हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे फिर उनकी पर्सनल भी तो आपको पता ना चपकलस चल रही है। मुझे क्यूट लग रही थी वहाँ पे नेहा बेचारी, फिर उसको बेचारी को मिल गई। ठीक है, ठीक है। उसके बाद एक टास्क, फिर गेमिंग एरिया में टास्क आ गया स्पोर्ट योर लक, जो कि आपने वो पूरा पजल बना हुआ था, आपने पजल कंप्लीट करके एंड पे जाके बॉल्स रखी थी, वो सुराखों में कोई बॉल्स डालनी थी, पॉट करनी, तो वो वाला। अच्छा, उसमें एक था कि एक बड़ा मजेदार हो सकता, उसी वक्त पता लग गया था। एक तो उन्होंने एक करके रखी, तो उसी पैटर्न से वापस आनी थी, उसी सीक्वेंस से वापस आनी थी। अगर वो सीक्वेंस नहीं भी होता, तो अगर आप इधर प्लीज एक तस्वीर लगा देना कंप्लीट उस पजल की, दानिश की और अरूबा की। तो ये मेरे एक दोस्त हैं, उन्होंने मुझे बताया है, उनकी ऑब्जर्वेशन है कि सारे पजल्स के पीसेस सेम उससे लगे थे। ओके, जस्ट कलर्स चेंज थे। ओके, ठीक है। तो दानिश ने भी अरूबा का ही कॉपी किया था। ओके, उन्होंने इंटेलिजेंट, और अरूबा ने स्टार्ट ही ऐसे किया था कि वो देख रही थी कि ये एक एक करके लगाने हैं। ठीक है, तो फिर वो कामयाब हो गई।
ठीक है। और फिर वो कामयाब हो अरूबा गई, जीत उनको गई। अरूबा जीत गई। चलें। अरूबा हो गई फाइनल वीक का। हाँ, तो अब कौन कौन है फाइनल में? अब फाइनल में है अरूबा, उमर, जुनैद एंड बस। अरूबा, उमर, उमर, जुनैद एंड एक और भी होगा। एक टास्क तो जाया हो गया ना। हाँ, वो वाला पहचानने, अपनी आवाज पहचानने वाला। वो टास्क तो कोई भी नहीं जीता, उसके बारे में हमने खुल के बात ही नहीं की तो थी, की है बस। हाँ, उस टास्क में कोई भी नहीं जीता क्योंकि उसमें कोई पहचान नहीं पाए थे। एंड वाले 3 दोबारा मौका दिया था बादशाह ने, हाँ, नेहा उसमें को, एक चीज अली ये को। कहते हैं कि नताशा वाला एटलीस्ट वो गार्डन में थी, वो क्लोजली थी उन सबके, तो उसको नेहा थी। नेहा थी, नेहा सॉरी, थी। तो उसको दे देना हाँ, चाहिए था। क्योंकि उस टाइम पे तो वो वहां पे जेल बना ही नहीं था ना। हाँ, हाँ, हाँ। उस टाइम पे तो वो गार्डन एरिया ही था। हाँ। तो नेहा को लगा होगा मैं जेल पे जाऊंगी तो शायद ये तो ये मेरे ख्याल में मुझे लगता है वो उसकी एक थोड़ी सी एक्सेप्शन क्रिएट करनी चाहिए थी, यूजुअली जैसे हमारे बादशाह कर देते होते हैं। करनी चाहिए था, करनी लेकिन चाहिए। नेहा को नहीं जितवाना था। उन्होंने कहा कि नेहा जो है फाइनलिस्ट नहीं है। तो क्या एक्सपेक्टेशंस है? क्या कौन? एलिमिनेशन अब नेक्स्ट शो में जब हम आएंगे तब तक एलिमिनेशन हो गई होगी। कल रात को हो जाएगी ना? हो जाएगी, तो कल नहीं परसों रात को होगी। अभी आज शो आ रहा है तो शो के तो कल रात में होगी। हाँ। लेकिन इधर हम एक्चुअल में बात करें तो परसों रात को होगी। ओके, ठीक, हाँ ठीक है। ठीक है। पिछली दफा फ्राइडे को हमने रिकॉर्ड किया था ना, तो उस हिसाब से इस दफा तो आई थिंक जो एलिमिनेट होगा उसमें एक दानिश होंगे और एक होंगी नेहा हो सकते हैं या अली सिकंदर हो सकते हैं। 2 लोग एलिमिनेट होंगे। दो, क्योंकि कह तो 2 ही रहे हैं। 5 फाइनलिस्ट होते हैं। हाँ, बट अबाउट यू? हाँ, दानिश ही हैं। और नेहा। दानिश और नेहा मे बी। हाँ, अली सिकंदर को नहीं निकाल सकते, जुनैद अरूबा को नहीं निकाल सकते, फैजान को नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो तमाशा के बच्चे। और अगर टॉप 5 करना चाहें तो 3 निकालेंगे, तो कौन कौन से निकलते हैं तुम्हारी नजर में? 3? हाँ, 8 लोग हैं अभी फिलहाल घर में। है? 7 नहीं है? 8 लोग 8 हैं। हैं। 8 लोग हैं। टॉप 5 इनके हिसाब से बताऊं पहले हाँ। फिर मैं अपने हिसाब से बताऊं। हाँ। तो अगर ARY के हिसाब से तो तो फैजान, 3 तो कंफर्म हो गए ना, जुनैद, फैजान, अरूबा। फैजान और अरूबा। नहीं, अरूबा तो आ गई है ना ऑलरेडी अरूबा आ गई। फाइनल वीक में। हाँ तो एक नताशा ऐड होंगी और फैजान ऐड होंगे मेरे हाँ, ख्याल में। नताशा और फिर ये 3 निकल जाएंगे, अली सिकंदर, नेहा एंड दानिश। ठीक है, हाँ, तो ठीक है, ऐसे ही होगा। ऐसे ही होना भी ऐसे ही ऐसे है। ही होना है। यस, तो कमेंट्स पे आ जाएं जी, आप। कमेंट्स कर लेते हैं। बड़ा लोगों ने प्यार बरसाया आपको। जी जरूर जरूर। मुझे हाँ हाँ, किस बारे में? नहीं, मुझे कुछ गालियां भी पड़ी हैं। क्या हो गया? आ जाए फिर। चले मैं खोल लेता हूँ, ये खुल नहीं रहे, इंटरनेट साथ नहीं दे रहा। साथ नहीं छोड़ना, हाथ नहीं छोड़ना। आपके पास है कमेंट? यस, आप कर लें, फिर मैं कर शुरू कर लेता लें। कोई मसला ही नहीं है। जी। मेरा काबली पुलाव खुला हुआ है। नहीं कोई नहीं, मैं खोल लेता हूँ। नहीं नहीं, आ गया जी एपिसोड 12 थी ना हमारे जी, पास। जी। अच्छा जी, सादिया खान 851 कह रही मेकर्स को चाहिए इतनी मेहनत करने के बजाय फैजान को सीधा ही एक बिब चूसनी, 2 पोनिया और लॉलीपॉप भेज दे। मुझे इसका कॉन्टेक्स्ट समझ नहीं आया। अगला कमेंट मैं पढ़ लूँ? हाँ चलें। एक कमेंट मैं पढ़ता हूँ, एक आप पढ़ें। ये करते हैं आज, एक नया तरीका। ठीक है। अरूबा हैड क्लियरली मेमोराइज्ड द इनका नाम बता दे, फिर लोग माइंड करते हैं हमारा नाम नहीं अच्छा, लिया। HKCBG 6JD। वो कहते हैं अरूबा हैड क्लियरली मेमोराइज्ड द कलर पैटर्न बिफोर हैंड। ये वो जो आज वाले टास्क की बात करें। इफ यू फोकस solely on her, you will see she is just orienting the piece's direction. At one point she brings another red piece when one red piece is not fitting, and later on she does the same with 2 purple pieces. Feeling bad for Danish because he legit was trying by fitting different pieces and that looked genuine. मुझे नहीं लगा ऐसे। ठीक है। मुझे लगा कि वो अरूबा को कॉपी कर रहे थे। ओवर टू यू। अच्छा, एक और बात, अरूबा टास्क में बिल्कुल तेज हो जाती हैं। इवन अगर आप वो देखिए, उन दिनों वो बीमार थी और वो कैसे भाग के गई बॉल कैच करने के लिए, और फिर उसके अलावा वो बीमार पड़ जाती है। ठीक है जी, मूविंग ऑन। जेडी शाह कहते हैं टू बी ऑनेस्ट लास्ट सीजन में बहुत अच्छे सेलेब्स को बुलाया था एज अ गेस्ट, जैसे कि अमर खान, ज़ारा नूर अब्बास या गैलेक्सी लॉलीवुड को, क्योंकि ये लोग शो को फॉलो करते थे। इस बार इंतहाई बोर कर रहे हैं, जैसे कि वसीम अकरम, कामरान अकबल, अली अजमत। नो डाउट ये भी स्टार्स हैं, पर तमाशा से कोई लेना देना नहीं है। बेटर ऑप्शन थे जिसे लास्ट सीजन के कंटेस्टेंट को एज अ गेस्ट इनवाइट किया करते थे, इंटरेस्टिंग होता था। जी। इसके बाद सेम ही जेडशाह कहते हैं एलिमिनेशन के बाद मिशेल ने इंस्टा पर स्टोरीज लगाई थी, फेक रो रही थी। आप लोगों ने देखा हो तो बताया फेक है या जेन्युइन। आई डोंट नो, मैंने देखा है, मुझे किसी ने सेंड किया था, लेकिन क्या कह मैंने सकते देखा हैं। है ना, मुझे फेक लगा है ना मुझे रियल लगा है। मैं उसके बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहता। अच्छा जी, यही जेडी शाह कहते हैं लास्ट एपिसोड में आपने मेरे कमेंट नहीं रीड, शायद आपने लेट किया पता नहीं, देखे नहीं, या एक दिन जो एपिसोड रिकॉर्ड हो गया होगा तब किया। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना। हाँ ठीक है। उसके बाद हाफ श्रीली कहते हैं तमाशा इज नाउ होम स्वीट होम स्क्रिप्टेड एंड फुस शो, इवन वो हु विल बी विन इट इज़ नॉट क्लियर येट। सब सेम कैटेगरी में फॉल करते हैं। एयर बाय फेवरेट अगर विनर हो तो फैजान जीतेगा, वरना फेयर चॉइस हो तो दानिश एंड उमर जीत सकते हैं। इस वीक अली सिकंदर एंड नेहा एलिमिनेट हो जाएंगे।
हो सकता है जी। बिलाल हिजाजी कहते हैं अरूबा इज़ द क्लियर विनर, हर पोल में एक्स पे, यूट्यूब पे, इंस्टा पे, एवरीवेयर अरूबा इज़ लीडिंग। अगर वो ना जीती तो बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी होगी। जुनैद ने अली के बच्चों को जो कहा उसकी जस्टिफिकेशन देने लग गया, उसे सॉरी कहना चाहिए था। वाई ही फील दैट ही इज़ जस्ट एक्टिंग। हाँ He is ये तो acting. है। उसके बाद इकरा साले कहते हैं अली एंड नेहा शुड बी द फाइनलिस्ट। हाय क्यूट इंशाल्लाह बट दे विल बी एलिमिनेटेड। in एच next के episode. सी बी 6JD दोबारा आए हैं, कहते हैं डॉक्टर बाय प्रोफेशन हेयर, पीपल विद ग्लूटेन एलर्जी की रोटी डिफरेंट होती है, सिर्फ they can eat regular bakery they can't eat regular bakery products and pasta as well, basically anything made out of wheat, barley, rye, it apart from this they can eat everything. So Neha can eat regular roti paratha but can't eat roti paratha but can eat eggs and everything they have for lunch dinner including rice, dal, meat, etc etc। ठीक है। ये आप सही कह रहे हैं, समझ आ गई। इसके बाद वही एमोजोल हाँ। ये कहते हैं मैं किसी की साइड नहीं ले रहा, मगर आप प्लीज़ अपनी ऑडियंस को ये मैसेज दें कि किसी एक कंटेस्टेंट के इतने अगेंस्ट मत हो जाएं कि वो जब बाहर आए तो उसको डिप्रेशन हो जाए या उसका करियर तबाह हो जाए, फिर जब कोई सुसाइड कर लेता है तो लोग कहते हैं कि पता नहीं क्यों कर ली। प्लीज़ आप ये मैसेज दें लोगों को कि इट्स अ शो, फरिश्ता तो कोई भी नहीं होता। ठीक है, ठीक वही बात मैं कह रहा था। ठीक है चलो जी। मोसल दोबारा कहते हैं मैंने ये भी सुना है कि सवैयों वाले दिन अली ने कैमरे में जाकर अरूबा को गंद बोला था, जो एयरवाई वालों ने बाद में डिलीट करवा दिया। हो सकता है। उसके बाद फेबी मूवी 4606 कहते हैं मून इज सो फनी एंड ही हैज गुड मेमोरी ऑल्सो। इतनी पुरानी बातें कैसे याद रख लेते हैं आप मून, बचपन की भी बातें याद हैं आपको? कुछ यादें रह जाती हैं आपके माइंड में, आपके सबकॉन्शियस में बैठी रहती है, अदरवाइज मेरी मेमोरी बहुत गंदी है। ये जानता है शख्स। शान मुस्तफा क्या कहते हैं? शान कहती है आलू गोभी के साथ चावल इज नॉट न्यू, बल्कि फॉर अस आलू गोभी विद रोटी इज अ न्यू थिंग। आई कांट ईट आलू गोभी विद रोटी, इट हैज़ बी विद वाइट राइस। ये मैंने एक दो और दोस्तों से पूछा, उन्होंने कहा चावलों के साथ ही हम खाते हैं, तो हम रोटी के साथ खाते थे, अब मैं चावलों के साथ ट्राई करूंगा। हाँ, गो टू हेल माई लव कहते हैं बादशाह बहुत ही अजीब सा है। तवाजुन वाले टास्क में बादशाह ने ब्लाइंड्स लगाए हुए थे डोर्स पे और आकर बाहर बोले अभी पता नहीं मैं अंदर कैसे जाऊंगा, और फिर डोर ओपन किया और अंदर चले गए। मतलब इस बात का मकसद क्या था? बहुत ही कोई सस्ता बादशाह। इधर लगा देना वो सीन, बेचारा। लगा सकोगे? चलें करते हैं। ठीक है। और ना ये वही वाली बात है ना, फिर आप देख लें जो करना है आपने। अच्छा जी। सलमान कहते हैं यार बिग बॉस में वो सब कंटेस्टेंट अपने कपड़े खुद वॉश करते हैं, दिखाया भी जाता है, लेकिन तमाशा कंटेस्टेंट के कपड़े कौन वॉश करता है? क्योंकि आज तक कभी नहीं दिखाया और ना ही कभी किसी ने डिस्कशन में दिखाया जहां घर वाले बोल रहे हो कि कपड़े गंदे हो रहे हैं, टीसी। देख लो, फिर सलमान आ गया टास्क। फिर उसके बाद सलमान कहते हैं यार आई वांट नताशा टू विन द शो। अच्छा, वो आपने मोहम्मद अनस का कमेंट काट दिया है? हाँ, वो आप एंड में देंगे? नहीं, वो हमने कर दिया। अच्छा, ना हाँ, वो मैंने उनको जवाब दे दिया। अच्छा, था। फिजान वाली मैं बात उधर फिर भी कह देता हूँ, वो मुझे ये कह रहे थे कि आपने जो है ना वो वाली बात एक्स्ट्रा ही वो ले ली। तो प्रॉब्लम इज कि फिजान की स्ट्रेटेजी यही है, वो हर बात लाइट समझ आ गई, मुझे याद आ गया, आपने उसको रिप्लाई कर दिया। मैंने उसको रिप्लाई, आप अगर मैंने गलत किया तो आप बता नहीं बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सलमान कहते हैं बादशाह खुद अपना कोई स्टांस नहीं, खुद आएंगे, खुद ही रूल्स बनाएंगे, गेम के दिन बाद में फिर खुद ही अपने रूल्स चेंज कर देंगे। वो वी एज ऑडियंस लिटरली बादशाह को सीरियस नहीं लेते। ठीक है। उसके बाद यूजर IS9PV ये कहते हैं आई थिंक अरसलान इज आउट ऑफ हिज माइंड व्हेन ही सेज दैट उमर डजंट परफॉर्म एनी टास्क, आर यू सीरियस? यस आई एम सीरियस। उसके बाद कहते हैं एंड हु सेज पीपल विद टॉक्सिक पर्सनालिटी विल ओनली विन आ रियलिटी शो। उमर आलम वाज डिसेंट एंड ही वाज अ विनर लास्ट ईयर। यू मे हैव योर पॉइंट ऑफ व्यू बट टू से दैट उमर शहजाद हैज नेवर परफॉर्म एनी टास्क इज फॉल्स। इन फैक्ट एवरी वीक ही गेट्स सेव्ड बाय परफॉर्मिंग वेल इन द टास्क। सब वो टास्क वो वाले टास्क जीते हैं जहाँ पे उनकी पावर का इस्तेमाल होता है। अगर आप उमर की बात करेंगे तो उमर का कंपैरिजन आप लास्ट वाले उमर से बिल्कुल भी मत करें। एटलीस्ट ये होता था कि दिन के स्टार्ट में उमर और आदि एक कोई ना कोई स्केच लेके आते थे, कोई शुगर लगाते थे। उमर शहजाद ने इस सीजन में कोई इस तरह से नहीं किया, वो चुप करके बस सुन रहे हैं लोगों की बातें में। इनफैक्ट वो उन्होंने भी बोला, वो जो टास्क आया था पता नहीं कि जहाँ पे डिफरेंट एरियाज में खड़े होकर बात करनी थी, बाकायदा बादशाह ने भी बोला कि हर कोई उमर आपसे ही बातें कर रहा है, तो लेकिन आप आगे से कोई बात नहीं कर रहे। तो उस हिसाब से देखें तो मुझे नहीं लगता कि चले खैर, और उनकी कोई ओपिनियन भी नहीं है। हाँ, वो बस सुनते रहते हैं। तो मैंने जो बोला मैं उनकी टास्क परफॉर्मेंस के बाद नहीं कि मैंने उनकी शो परफॉर्मेंस के बारे में बात। ठीक है जी। टोटल आदमी लाइव कहती है नो डाउट मीनिंग बात डबल मीनिंग, हाँ डबल सॉरी डाउट कह दिया मैंने, डबल मीनिंग बात नहीं की थी।
आई डोंट नो इस बात का और क्या मतलब होगा, आई मीन टू से फैजान अरूबा को ऑर्डर देता था। ठीक है। उसके बाद माहिर मलिक कहते हैं आपका शो हमेशा की तरह बहुत अमेजिंग है, मुझे तमाशा घर में सुबह सुबह प्ले होने वाले गाने बहुत ज़्यादा क्रिंच लगते हैं और डांस तो उससे भी ज़्यादा बुरा लगता है। एंड तमाशा मेकर्स को चाहिए कि फैजान को ही विनर डिक्लेयर कर दें, क्योंकि जब फैजान की रियल साइड शो में आए तो तमाशा मेकर्स ने उसको गाइड करना स्टार्ट कर दिया, गुड बॉय बन जाओ और अपनी इमेज क्लीन करो, और फिर उसको गाइड करने के लिए उसकी वाइफ को भी भेज दिया, टोटली बाइस टुवर्ड्स फैजान। अगर इमेज साफ ही रखनी है तो शो में ही ना आओ। लॉट्स ऑफ प्रेयर फॉर बोथ ऑफ यू। बहुत शुक्रिया आपका दुआएं देने का। टोटल अम्मी लाइव कहती हैं अरसलान आपने जो फॉर्मेट बताया वो बिग ब्रदर वाला है, आई थिंक बेस्ट होता अगर ऐसा होता तो। जी उसके बाद ये मैं ही पढ़ लूँ? हाँ पढ़ लो। टोटल अम्मी लाइव कह रही है सॉरी फॉर टू मच लो। अच्छा मैंने मजाक किया था, मैंने बता भी दिया था कि मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन आपने वाकई बहुत सीरियस ले लिया है। वो कह रही है सॉरी फॉर टू मच लॉन्ग कमेंट्स, ये मेरे लास्ट कमेंट ही थे अबाउट तमाशा, क्योंकि इस वीक के बाद तमाशा बहुत बुरा लग रहा है। स्क्रिप्टेड है, बिग बॉस का भी बायकॉट है, इस बार फैजान को बहुत पैम्पर किया गया है, भूखे चोर कंटेस्टेंट। असल व्यूज़ कहते हैं वैसे बिग बॉस की तरह ऐसे लोग लाने चाहिए शो में जो लड़ाई झगड़े करने वाले हों। टोटल मिला के लिए सॉरी, नेक्स्ट टाइम शॉर्ट कमेंट करूँगी। नहीं आप जितने मर्जी लंबे कमेंट करें हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह, वो मैं मजाक कर रहा था। असल भी कहते हैं नताशा कहीं ना कहीं ठीक थी सबसे। असल भी कहते हैं यार मेकर्स ने डिसाइड किया है कि कौन विनर होगा, आपने ये मैंने नहीं डिसाइड करना, क्योंकि नताशा फैजान या उमर होंगे विनर। अच्छा जी अनीसा हुसैन समथिंग कह रही हैं आई वॉच द अनकट, जुनेद डिडंट स्लीप द होल नाइट फॉर वेट टास्क, आई थिंक इट इज़ इंपॉर्टेंट टू मेंशन दैट। और भी लोग नहीं सोए थे बीच में। हाँ। जिनिस बटी अस्सलाम वालेकुम अरसलान मून आप बहुत क्यूट हैं। अच्छा शुक्रिया। बहुत मज़े से प्रोग्राम करते हैं। मैं बहुत बीमार थी पर अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह का। अरसलान मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था, बस आपका एटीट्यूड से लगता है कि आप गुस्से वाले होंगे, तो तमाशा घर में डोली बिंद्रा या फिर पूजा मिश्रा बनकर उभरेंगे। डोली बिंद्रा नो, पूजा मिश्रा यस। और मून बहुत सेंसिटिव से लगते हैं, तो मैं दूसरी शहनाज गिल होंगे। मैं शहनाज गिल हूँ। हाँ। अगर ऐसा तमाशा घर में पार्टिसिपेट करें तो हाँ ठीक है। बहुत शुक्रिया आपने मेरी तारीफ की। सेरों से खून बढ़ गया जी। अच्छा जी आयशा बट कहती गेट वेल सून बोथ ऑफ यू, बहुत शुक्रिया आपका। ड्रामा बस 05 कहते हैं फैजान वाज अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट, ही इज़ अ गुड एंटरटेनर एंड स्मार्ट, his talk show with Adi was so good, I was surprised to see this side of him and disappointed. I don't know what happened to him, he wasn't himself, ajeeb negativity, it's too bad, he totally messed up for himself, overconfidence की मार खा गए हैं शायद जी। yes. इसी के साथ ही आज के कमेंट्स होते हैं खत्म। आई होप आपको आज का शो पसंद आया होगा। मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेशन, मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस चैनल वीडियो अस मी एंड मून। अल्लाह हाफिज़। अब लगेगा तमाशा।